ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 कैन वी स्टार्ट? नागराज, जयश्री, Yes, Kaka. We can start. कैन वी स्टार्ट? Yeah, we can start. Yesterday we have finished up to stanza 117. धर्म से जेठाभाई ठक्कर, काका महाजनी और उनके साथ के एक साथी ये वापस जाने के लिए निकले हैं, बाबा की आज्ञा लेने के लिए आए हैं मस्जिद भाई में। वहां की वो रीति है, परंपरा है कि शिरडी से बाबा के मतलब वहां से रिहाई लेते वक्त बाबा के पास जाना है, बाबा का आशीर्वाद देने। बाबा हम जाते हैं, बाबा उदी प्रसाद देते हैं, आप परमिशन देते जाइए। अगर परमिशन नहीं देती है तो मान लो आपके पास आपको वो समय उचित नहीं है छोड़ने का। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो वो समय आपको उचित नहीं है, कुछ ना कुछ घटना घटित होने वाली है। ये ऑलमोस्ट सबको पता हो गया था कि बाबा के कहने का। तो जाने के लिए निकले। जो ये संकल्प करके आए थे धर्म से जेठाभाई ठक्कर कि भाई मैं किसी मानव के आगे नतमस्तक नहीं होगा, उनके आंखें माथा नहीं टेकूंगा, उनको कोई दक्षिणा नहीं दूंगा। और वो आखिरी में ऐसी उत्कट अनुभूति, विचित्र अनुभूति लेकर साथ में गए और उनकी श्रद्धा दृढ़ हो गई बाबा के चरणों में। और बाबा सही में एक महान हस्ती है, अधिकारी व्यक्ति है, इन पर उस पर विश्वास हो गया। जाने को निकले तब बाबा ने कहा बैठ, सुन एक कहानी बताता हूं तुझे। हालांकि वो कहानी उन्हीं को रिलेटेड थी, उन्हीं का चरित्र चित्रण हो रहा था। एक चंचल बुद्धि था, सब कुछ था साथ में, धन धान्य ऐश्वर्य आराम श्रीमंती सब कुछ थी, फिर भी ये कार्यरत रहता था, बिना वजह अपने आप पर ओवरलोड कर लेता था काम से, और इसलिए उसको अस्थिरता आती थी, जीवन को कहीं शांति नहीं मिल रही थी। और उसको कहीं ना कहीं एक स्थायी भाव देना चाहिए, स्थिरता देनी चाहिए, ये जरूरी थी। इसलिए मुझे उसकी दया आ गई। पाहुनी ऐसी तयाची अवस्था की व आली माझी चित्ता, वाटेल त्या एका ठाई आता ठेवरे निश्चितता म्हणालो। फिर मैंने, ये तो पैराबोलिक लैंग्वेज है, गुड बोलिए बाबा की, मालूम है धर्म सिंह के बारे में चल रहा है, लेकिन वो बोले। फिर मैंने उसको कहा अरे थोड़ा सा अभी शांत रख, सबर रख, एक जगह अपनी चित्तवृत्ति स्थिर रख। ये वैसे बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। दास गणु महाराज ने अपनी ये व्यथा अपनी पद में बताई है। अभी हालांकि वो थोड़े से
जरा थोड़ी सी टीका टिप्पणी होने लगी तो चेंज कर दिया है उन्होंने कि खाली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर का मिला न कोई। ओरिजिनल ये है। अब क्या है, साथी आखिर का तू और न कोई, उनकी वो श्रद्धा दृढ़ करने के लिए ऐसे वो घुसपैठिए करते हैं। मतलब ये घुसपैठी, ये दलित तो दुखड़ा है भास्करों का। खाली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर का मिला न कोई। अपनी निष्ठाएं एक जगह नहीं रखी, इसका दुख है उनको। हालांकि वो खुद संत पद पर पहुंच गए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा उनको लग रहा है कि सब जगह भटक रहे थे वो, अपनी निष्ठा एक जगह कहीं कायम नहीं की। ऐसा ही अगर निष्ठा एक जगह काम नहीं कायम नहीं है, श्रद्धा दृढ़ीकरण श्रद्धा का नहीं होता है, तो फिर आखिरी प्रवास में अपने साथ अपने हमें गाइड करने वाला, हमारी उंगली पकड़कर हमें साथ लेके जाने वाला, परमार्थ मार्ग पर हमारी तरक्की करवा के लेके आने वाला कोई मिलता नहीं है। आखिर का साथी होता है निर्वाण जब होता है उसका सखा। तो उन्होंने, बाबा ने उसको कहा, वाटेल त्या एका ठाई आता ठेवरे निश्चितता मना लो। जरा थोड़ा सा आराम को थोड़ी उसंत ले और एक जगह कहीं ना कहीं स्थिर हो जा। तो अभी उगासी ऐसा भ्रम तो सर, उगाची ऐसा भ्रमतोस, एका ठाईच स्वस्त बैस, वार्ता खोचली धर्मसी स मानित। आपण ऐसा इशारा तो धर्मसी समझ गए ये अपने लिए है। ये जो वाकबान, ये जो शर चलाया है शब्दों का बाबा ने, वो मेरे लिए है। उनको दिल को बात वो छू गई और बोले सही है, मेरी यही हालत है। क्योंकि बाबा ने कहा क्यों अपनी अपनी खुद की फट फजीत कर ले रहा है, फजीत हो रहा है। बस क्या जरूरत है इतना तुझे भाग दर ये करने की, क्या कमी है? भगवान ने क्या क्या नहीं दिया तुझे? सब कुछ तो दे दिया है। फिर भी अपने कलंदर भनंग जो आदमी है इधर इधर घूमते रहते हैं, नोमैड ट्राइब्स के जैसा भटकते रहता है इधर उधर। जरा स्थिर हो जाए, एक जगह स्थिर हो जाए। ये आध्यात्मिक बोली है। तेरी दृष्टि, तेरी श्रद्धा कहीं ना कहीं स्थिर होनी चाहिए एक जगह। ये बात सुनकर थोड़ी सी लग गई, चुप गई धर्म सिंह को। और बोले यार ये अपने लिए ही बाबा कह रहे। उनके मनोमन में खातरी हो गई कि ये निश्चित हमारे लिए कह रहे बाबा, क्योंकि मेरी भी हालत ऐसी है। असोनी वैभव यथास्थित, कारण नस्ता यत्किंचित, धर्म से सदा चिंताक्रांत, डोके पृथ्वीत उगस। ये ये कथा जो है, अध्याय का कथा नायक जो धर्म से जेठा भाई, और बाबा ने जो कहा, जो उसमें कोई फर्क ही नहीं है। सब कुछ है, संपन्नता है, श्रीमती है, धन धान्य है, नौकर चाकर है। ये सब होने के बाद भी अपने चिंता करते रहते हैं कैसा होगा, इस साल बहुत घाटा हो गया। लेकिन घाटा कैसे हुआ? अभी इस साल तो मुनाफा हो गया ना, मुनाफा है अपने को। और घाटा कैसे हुआ? नहीं नहीं, गए साल 10 लाख हुआ था, आज ये साल ये 8 लाख ही हुआ ना मुनाफा, 2 लाख का घाटा हो गया। चिंता इस बात की, चिंता जो बेफिजूल काम के, और हम भी करते हैं। कोई जरूरत नहीं है ऐसी चिंता करने की। एक सेठ जी थे, उनको बोला, सेठ जी आप हमेशा ऐसे चिंतित क्यों रहते हैं? तो बोले आपके पास तो इतना भगवान ने दिया है कि आपकी 7 पीढ़ियां आगे की 7 जनरेशन अगर बैठ के खाएगी तो भी पूरा नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। पूरा नहीं मतलब उसको, वो उसकी पूर्तता होती रहेगी, कम पड़ेगा नहीं वो। फिर क्या? नहीं वही तो मुझे चिंता सता है। बोले 7 पीढ़ियां तो खाएगी बैठकर, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? बिना वजह हम पंगा मोल लेते हैं। हमने अपने आप को ओवरलोड कर लेना है, बस दूसरा कुछ नहीं।
और उसी चिंता में हम अपने आप को खाए जाते रहते हैं। और हम हमारी जो शाश्वत हमें चाहिए, ये तो सब यही छोड़ के जाना है। अब हमारी जो शाश्वत हमें जो चाहिए वो तो हमें मिलता नहीं है। अस्ता विपुर संपत्तिमान, मनास नाही समाधान, पाठीसी काल्पनिक दुखे गहन, त्यातसी निमग्न सर्वदा। मैं भी क्या करता हूँ, यही करता हूँ। बाबा ने जो अभी जो वर्णन किया है वो मुझे, मेरे लिए तो है। मेरे पास विपुल धन संपदा है, प्रतिष्ठा है, मान है, मुझे बड़े आदर भाव से लोग मुझे देखते हैं। ये सब होने के बाद भी मैं ऐसे क्या करता हूं, खुद ही अपने मन के अंदर शैतान खड़े करके रख देता हूं, उसके स्टैंडर्ड सेट करता हूं और उसके पीछे दौड़ते रहता हूं। सपने देखना और सपने सपने सच में लाना गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे हमें कहाँ रुकना चाहिए वो भी समझना चाहिए आदमी को, कहाँ हमें विश्रांति देनी चाहिए ये भी समझना चाहिए। अब मजबूरी है तो बात अलग है, प्रारब्ध की भोग है तो बात अलग है, लेकिन कहाँ हमें स्वल्प विराम, अल्प विराम या फुल स्टॉप देना चाहिए, ये समझना चाहिए आदमी को। ऐकता साई मुखीची कथा, शेठजी परम विस्मित चित्ता, ही तो आपली मनाची अवस्था अति सादरता परिसली। अरे साई भगवान ने जो अभी जो अमृतवाणी बरसे हैं वो मेरे लिए तो है। शेठ शेठ धर्म सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ, अजब हुआ। अपने मन की अभी की जो सद्य स्थिति है, अभी 2 दिन के लिए आए यहाँ है ना, उनको डर क्या है, अगर मैं बाबा की आज्ञा लूं और बाबा ने नहीं दी तो वहां तो सब कारोबार पड़ा, ये पड़ा है, मेरे सिवा तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने आज्ञा लेता, काका तुम ले लो, तुम बाबा के भक्त हो। हालांकि इनकी भी श्रद्धा जुड़ गई है बाबा के चरणों में, लेकिन वो जो प्री ऑक्यूपेशन है ना, वो प्री ऑक्यूपेशन उनको बांध के रख रहे हैं। हमारी तो कथा, हमारी ही स्थिति बाबा ने इधर बोलकर बताई है अभी, वह हमारी तो बारे में बाबा ने ये सब अमृत पान बरसाया है। काकासी तुकी लवकर आज्ञा, अशक्य कोटीची ही घटना, परितीही मिळता प्रयासा विना, धर्म से मनात संतुष्ट। अब काका के बारे में एवं माधवराव भी बोले, सब जब आएंगे तो बाबा 7-8 दिन उनको छोड़ते नहीं है। लेकिन इस वक्त काका ने पूछा, बाबा आज्ञा है जाने की? हाँ हाँ बोले, चले जा। मन में धर्म सिंह के जो था वही बाबा ने करवाया, घटित करवाया, बिना किसी प्रयास से। इमीडिएट अशक्य है एक्चुअली। आज तक तो ऐसा हुआ था कि काका वहां जाएंगे तो 7-8 दिन तो रहेंगे, बाबा उनको आज्ञा नहीं देते थे, बैठ बोले आ रहा। इसीलिए तो बाबा ने क्या कहा था, ये थोड़ा ही उसका मालिक है, उसका मालिक तो कोई और है, अल्लाह परवरदिगार। उनको काका को आज्ञा मिल गई, इसलिए वो भी खुश हो गए धर्म सिंह। अरे काका हमारे साथ आवे, ये हमारे दिल में था और बाबा ने आज्ञा भी दी, वो हमारे साथ भी निकले। मैं तो अपेक्षा नहीं कर रहा था, क्योंकि माधवराव ने भी कहा और काका ने भी कहा था कि भाई एक बात है, बाबा की आज्ञा के सिवा मैं जाता नहीं हूं, ये मेरे हाथ में नहीं है। जाना मेरे हाथ में, आना मेरे हाथ में नहीं, जाना भी मेरे हाथ में नहीं है। उच्च सूक्ष्म तक लेवल तक बाबा हमें बुलाते हैं। काका ने निघावे बरोबर, धरम सिंची इच्छा फार, तीही बाबांनी पाडिली पार, देवनी होकार जावयात। अब हमारे साथ बंबई में काका ने भी साथ में वापसी का प्रवास करना चाहिए, इसके लिए बाबा ने भी अनुज्ञा दी। हाई एक शेठजीचा पण, कैसी बाबांनी जाणिली खून, हेही एक साधुत्व लक्षण, पटले विलक्षण धर्म सिन्हा। ये भी बात जच गई धर्म जी को। अरे मेरे दिमाग में था कि इस वक्त उन्होंने वापस आना चाहिए मेरे साथ, हाँ और कुछ नहीं चलना चाहिए। और बाबा ने सही में मेरे मन की जान ली और काका को मेरे साथ जाने की परमिशन भी दे दी, इजाजत दे दी। ये भी संत श्रेष्ठ के लक्षण है, श्रेष्ठ संतों के लक्षण है ये। जाहली संशय निवृत्ति, साई साधु ही अभिव्यक्ति, जया मनी जैसी वृत्ति, तैसी अनुभूति दाविली। अब उनके मन के जो संकल्प विकल्प है, जो कूड़ा कचरा है, जो भर के रखा था गार्बेज, वो सब निकल गया बाहर। बाबा के चरणों में उनकी निष्ठा एकदम दृढ़ हो गई। और बाबा साधु है, महान है,
श्रेष्ठ है, हायर लेवल, स्टेट ऑफ हायर लेवल के है, ये उनको खातरी हो गई, उनको पता चला। जयामणि जैसी वृत्ति, जैसे जैसा भाव है जिसमें, वैसा ही बाबा ने घटित करवाया वो बीज के साथ में। वो अभी काका से मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए, वो भी मेरे साथ काका ने आना चाहिए, सब कुछ मेरे दिल में चल रहा था। बाबा ठीक उसी तरह कर रहे थे। बाबा की अजब हटौती है से, ये कोई संशय को, कोई आशंका को जगह रही नहीं हुआ। ये निश्चित अधिकारी महापुरुष है, इनकी निश्चिती हो गई वहां। ज्या ज्या मार्गे जाऊ इच्छिती, तो तोच मार्ग तया लाविती, साई जाणती अधिकार संपत्ती, परमार्थ प्राप्ति ही त्या माने। अब बाबा की एक अजब कुशलता थी बाबा में। वो कुशलता ऐसी थी कि एखादे भक्त की अगर बाबा ने चयन उसका किया है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति करनी है, पारमार्थिक प्रगति करनी है, तो उसकी क्षमता, उसकी हैसियत, वो क्या उसके बुद्धि के दायरे में आता है, बुद्धि के ग्रास्पिंग सर्कल में क्या आता है, मर्यादा में, वो पहले जानते थे। उसकी कितनी कैपेसिटी है वो जानते थे, और उसी हिसाब से उसकी परमार्थिक प्रगति वो करते थे और करवाते थे। भक्त भावार्थी अथवा टवाळू, साई समत्वे दोघासी कृपाळू, एकासी टाळू दुजिया कवटाळू, नीने ही कनवाळू माऊली। अगर बाबा के बारे में या किसी आध्यात्मिक बारे में कोई विडंबना करता है, आलोचना करता है, टीका करता है, फालतू के टीजिंग कॉम्प्लीमेंट टीजिंग कमेंट्स करता है, भावार्थी भक्त है, उसके लिए भी वही ट्रीटमेंट है बाबा के पास। अगर उनके आलोचक है, उनके लिए भी वही ट्रीटमेंट है बाबा के पास। दोनों को भी समान दया भाव से बाबा देखते थे। मेरे भावार्थी भक्त है तो उसको नजदीक ले हुए, और जो निंदक है उसको दूर फेंक दे, ऐसा बाबा कभी नहीं करते थे। ऐसी दयालु है बाबा। दया भाव, करुणा भाव बाबा में पुरेपूर भरा हुआ था। तव ते दोघे जेव्हा निघती, 15 रुपये काका प्रति, बाबा दक्षिणा मागून गती, वदते वसवेत वदती काकास। ठीक है, दोनों साथ जाने के लिए निकले। धर्मजी शेठ जी और काका महाजनी वापसी के लिए निकल गए, वो अपनी यात्रा के लिए। तो बाबा ने काका जी से 15 रुपए की दक्षिणा मांग ली, काका ने वो अर्पण कर लिए। तब बाबा ने क्या बोला वो सुन लीजिए, और सब लोग ध्यान देकर सुन लीजिए। किसी तरह का संकल्प विकल्प मन में न मत रखिए। हाँ, लोग बोलते थे बाबा हमेशा दक्षिणा मांगते थे, तो शायद होगा भाई अभी क्या। नहीं, बाबा की कृति वो आदमी के हित के लिए ही रहती थी। बाबा को क्या पैसे की जरूरत थी? नहीं। बाबा क्या बोले काका को, दक्षिणे लागी जाणी मजरा, असेल 1 रुपया दिदला, 10 गुणे मजतया मोबदला, द्यावा लागला मोजून। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, मेरे बारे में सही हुई है। मैंने तो कुछ दिया ही नहीं बाबा को दक्षिणा, भर भर के मुझे दे दिया, मेरी हैसियत से ज्यादा। ऐसा ही बाबा करते थे। बाबा ने बोला काका, अगर दक्षिणा के स्वरूप में मुझे अगर किसी ने 1 रुपया दिया है, तो उसका 10 गुना मुझे वापस देना पड़ता है, गिन गिन के मुझे वापस देना पड़ता है। बाबा कहते थे आम्ही तरी काय करतो, 1 पट घेतो 10 पट देतो। हम क्या करते हैं, अगर हम 1 गुना देते तो हम 10 गुना वापस कर देते हैं। किसी का हम मुफ्त का नहीं लेते हैं कुछ भी। मुझे वो एक पाई पाई का हिसाब 10 गुना उसको वापस देना पड़ता है। बाबा 2 किस्म के लोगों की, 2 तरह के लोगों से दक्षिणा मांगते थे, से भी अन्य से नहीं। एक, जिनको वो 10 गुना देना चाहते हैं उनसे, और जिनका वो लेना लगते हैं कि संकल्प किया है, ये इतना मैं मन्नत मांगी है, ये किया है, किसी का कुछ लिया है, तो बाबा वो अगर मन्नत मांगी तो बराबर तय करेगी। पारमार्थिक पूर्ति के लिए वो ऐसी मन्नतें जो है, मन्नतें आड़े आती है तो वो पूरी करनी चाहिए। बाबा वो पूरी करवा लेते थे। मी काय कोणाचे घेईना फुकट,
मागे नमी सर्वा सरसकट। हाँ, इधर ही मैंने जो अभी बात की वो यही है। मैं सरेआम सबको एक तरीके से दक्षिणा नहीं मांगता हूं, मैं किसी का मुफ्त में नहीं लेता हूं, और सभी लोगों से मैं दक्षिणा मांगता हूं कि नहीं मांगता हूं। जो ऊपर वाला जो फकीर है, बड़ा फकीर अल्लाह मालिक, जिसकी तरफ उंगली दिखाता है उसी को मैं दक्षिणा मांगता हूं। हाँ, तो बाबा को दक्षिणा देना अपने स्वभाव सौभाग्य का लक्षण है, अपना उद्धार काल नजदीक आया ऐसा समझने का, ऐसा निश्चित रूप से समझना चाहिए। क्या बोले बाबा, मी काय कोणचे घेईना फुकट, मागे नमी सर्वा सरसकट, फकीर जयाशी दावीशी बोट, दावी बोट दयाशीच गोष्ट दक्षिणेची। मैं किसी का बिना मुझे मांगता नहीं हो, और मुफ्त तो मुझे चाहिए नहीं। मैं सभी लोगों से दक्षिणा नहीं मांगता हूं और अपेक्षा भी नहीं करता हूं। वह सर्वश्रेष्ठ अल्लाह परमेश्वर परवरदिगार जिससे मुझे दक्षिणा लेने की आज्ञा करता है, उसी से मैं दक्षिणा पाता हूं और मांगता हूं। तो ही फकीर जया चारुणी, तयासीच ही करी मागणी, दाता घेऊनी करी पेरणी, पुढे सवंगणी करावया। और वो जो सबसे बड़े, सबसे ऊपर अल्लाह अकबर परमेश्वर परवरदिगार जिसके ऋण में रहता है या जिसको कुछ देना लगता है, देना चाहता है, उसी के पास मैं दक्षिणा मांगता हूं काका। वो परमदाता परमेश्वर भगवान पहले आपका भाव रूपी दक्षिणा लेता है। मटेरियलिस्टिक वर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। भाव रूपी दक्षिणा का बीज लेता है, वो बोता है, एंड उसका कई गुना निर्माण करता है। वो जैसे एक अनाज का दाना होता है, हम भक्ति भाव से उसको किसान जो है बोता है, उसको पानी देता है, सूर्य प्रकाश वगैरह, पृथ्वी, ये जो प्रकृति है उसको मदद करती है। और एक दाने के कितने दाने होते हैं। हाँ, उसके बाद वो काटते हैं फसल, और अनेक गुना, कई गुना वो भगवान उनको वो धन वापस करता है। सही बात है कि नहीं। वित्त हे केवळ धर्म द्वारा, वित्तवंता पडेल पाहे उपकारा, धर्मैक फळ हे येणेच खरा, ज्ञानासी थारा लादतो। ये जो हमें बाबा ने जो भर भर के दिया है, या भगवान हमें कुछ सब कुछ देते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है। तो ये धर्म कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए। धर्म कौन सा, हमारी आत्मोन्नति करने वाला। ये जो संपन्नता, विपुलता, अमीरी जो देते हैं बाबा, उसके पीछे भी एक कारण होता है, और वो कारण है कि इसका सही विनियोग, जितना तेरे रोजमर्रा की जिंदगी को जितनी जरूरत है उतनी आपूर्ति कर, बाकी का जो हिस्सा है तुझे धर्म कार्य करने के लिए दिया है। तो इसीलिए, और वो देने के बाद बाबा क्या कहते हैं, हाँ अभी मैंने तुझे दिया है, उसका तुझे 10 गुना देना पड़ेगा। मैं वो विशेष सर्कल से तो वापस आ नहीं सकता हूँ, फिर 10 गुना दे दे, फिर उसका 10 गुना मैं और करूंगा तो 100 गुना हो गया, तो उसके उसके भी 10 गुना। ये विशेष सर्कल चलते रहेगा, चलते रहेगा। धर्म कार्य के लिए वित्त का अगर अर्पण करते हैं तो ही शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये इस ओवी द्वारा, ये स्टैंजा द्वारा बाबा ने कहा है, धर्मैक फल हे येणेच खरा, ज्ञानाशी थारा लादतो। वही आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो धर्म कार्य के लिए काम करता है। दुःख संपाद्य हे वित्त, केवळ आहे इष्ट उपभोगार्थ, व्यर्थ निष्कारण विंचितात, धर्म संचित अवगणुनी। ये इष्ट उपभोग लेने के लिए जितने जरूरी है, लेने के लिए हितकारक जितना अपना है, शास्त्र सम्मत जितना है, अपने उपभोग के लिए जितनी जरूरी है, उसके लिए ये वित्त है। बाकी तो ये दुखों की खान है ये वित्त, तरह तरह की आपत्तियों का निमंत्रण, न्योता देता है। आपके पास ज्यादा अगर हो गया तो क्या होता है, हाँ चोर उचक्के डकैत ठगी आपके पास आना बना, आजू बाजू में मंडराने लगते हैं। जब आपके पास हो ना, नहीं हो, मैंने अनुभूति ली है उसकी, 10 साल तक, 15 साल तक कोई आपको पूछता नहीं है।
अपने सगे संबंधी जितने भी है रिश्तेदार वगैरह, मेरी तो अवस्था ऐसी हो गई थी, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे घर की, लोगों ने मेरे शहर का रास्ता बदल दिया। हाँ, यह हकीकत है। अरे जरा से भी मुझे वित्तीय हानि क्या हुई, मैं रास्ते पर क्या आ गया, लोगों ने मुंह फेर लिया। और यही बाबा का करिश्मा है मेरे जीवन में, मैंने खुद उसकी अनुभूति ली है। आपको भी सबको किसी को आएगी वो। और जब वो मेरे पास आना चालू हो गया, जितने टालते थे, एक जमाने में बहुत साथ में बड़ी सराहना करते थे, लेकिन अब उसको उस वक्त का सराहना, उस वक्त का मेरे दिमाग में जो हवा भरती थी, आज नहीं भरती है। बाबा, ये आप मेरे लिए नहीं आ रहे हो, ये जो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा मुझे दी गई है, उसके लिए आप आते हो। पहले तो आप टालते थे मुझे, न जानो किसी वक्त 2 रुपया मांग लेगा, क्यों धर्म संकट में पड़ना है ना। तो वित्त धन संपत्ति ये दुख के क्लेश को आमंत्रित आमंत्रित करता है। जितना है उतना जरूरत के लिए रखना है, उधर निर्वाह के लिए उसका विनियोग करना है। जन क्या करता है, अधर्म से आचरण करके, बर्ताव करते, अवगुण करते हैं। जरा देखो, थोड़ा सा आने दो। हाँ, पहले तो पार्टियां झड़ने लगती है, खंबे आ जाते हैं 90, क्या बोलते हैं उसको, 90 180 लीटर, कई लीटर में इतना, ये तो बड़ा है, वैसे 3-4 होते हैं शायद उसमें, वो शुरू हो जाते हैं। और ये दुखों को न्योता देने के बराबर है। करुणिया कौड़ी कौड़ी, अर्बुदांत धन जे जोड़ी। अर्बुदांत यानी 10 कोटि, कोटि कोटि, अरब के इसमें 10 कोटि, कोटि कोटि, अरबू यानी अरबों खरबों जो का धन जो जोड़ते हैं धन, और कैसा, पाई पाई करके, पाई पाई करके। वो क्या करते हैं, ते विषय स्वार्थाची आवडी, कदा न दौड़ी तो सुखी। दांत 10 कोटि कोटि धन जिसको मिलता है, पैसा 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 करके जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। हाँ, जितना आपको जरूरत है, सेविंग करना गलत बात नहीं, सेविंग करना अच्छी बात है। अपना बुढ़ापा की जो जो स्पैन है, उस स्पैन के लिए वो काम आता है। लेकिन करोड़ों रुपए का धन संचय करने वाला, केवल धन, वो जो धन अगर विषय सुख में और विषय स्वार्थ के लिए खर्चा करता है, तो उसको शाश्वत सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपने कमाई का एक हिस्सा, जो हिस्सा उचित समझो, वो देना जरूरी है धर्म कार्य के लिए। कोई किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे हो भैया, आपके अच्छे के लिए। ना दत्तम उपस्थित ना दत्त उमपतिष्ठति, ना दत्तम उपस्थित उपतिष्ठति, सकला स्वभावी ही श्रुति, पूर्वदत्त ठाके पुड़ती तदर्थमागती दक्षिणा। न अदंत उपतिष्ठती, दिल्या वाचून मिळत नाही, यानी देने के शिवाय मिलता नहीं। पूर्वदत्त यानी संचित कर्म, पूर्व कर्म। वेद वचन क्या कहता है, वेदों में क्या कहा है कि आप कुछ दोगे तो ही आपको कुछ मिलेगा। आप किसी को कुछ भेंट देंगे उपहार स्वरूप, तो आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है। आपके पूर्व संचित, पूर्व सुकृत से जो देना लगते हो लोगों के, अचानक में ये जीवन में खड़े रहते हैं सामने। वो देखो बाघ का क्या हुआ, टाइगर का, वो बाघ का गत जन्मी का देना लगता था, आज वो बाघ के, शेर के, मतलब बाघ के जन्म में आने के बावजूद भी उसका कर्जा चुकाने के लिए वो दरवेशी के साथ दर बदर खेल करते करते घूमता था। पूर्व संचित ऋण हत्या वैर ये कभी भी कंटिन्यू नहीं करना मेरे दोस्तों, कभी भी नहीं, क्योंकि ये आगे अनंत जन्मों के सर्कल में हमें डालते हैं। अगर अनंत जन्मों के किसी का आप देना लगते हैं, तो वो इस वक्त आएगा। आपको लगता है कोई हमके ठग के चले गया, इतने इतने पैसे गया, पॉकेट मारा किसी ने, हमारी कुछ क्षति हो गई, हमें नुकसान हो गया। ये नुकसान नहीं रहता है, देना लगते हो आप उसका। कि पॉकेट मारा बोले तो हाँ, एक फाइल क्लोज हो गई करके शांत बैठ जाने का,
हमारा उसका देना लगता था, वो लेके गया। आपकी यही भावना चाहिए, या तो मुझसे ज्यादा उसको आज उसकी जरूरत है, वो लेके गया है, कल मुझे वो वापस करेगा, इस भावना से शांत रहना है। किसी का भी देना लेना, जब तक कि वो फाइल का आप दोनों अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं करते तब तक खत्म नहीं होती। ये जन्म में हो, अनंत जन्म में हो, आगे हम ये भूल जाते हैं, लेकिन बाबा को ये मालूम होता है पाई पाई का हिस्सा। हम वो क्या करते हैं, त्रिकाल ज्ञानी बाबा को ये मालूम होता है कि ये किसका कितना देना लगता है, इसीलिए बाबा दक्षिणा के रूप से वो मांग कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कभी कभी मन्नत मांगते हैं और मन्नत मांग के भूल जाते हैं, लेकिन बाबा वो आपने जो मन्नत मांगी है, जो आपके आध्यात्मिक प्रगति के आड़े आ रही है, वो उनको पता रहता है, तो बाबा वो दक्षिणा के रूप में मांग लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने बोला भी, जिसने बोला था पहला पगार मुझे दूंगा, लेकिन दिया नहीं। पहला पगार इसने मुझे दिया नहीं, उसका तो कई गुना उसको मिलने लगा आगे, लेकिन वो भूल गया। अब मेरे दक्षिणा के रूप से मैंने मांग लिया। वो गोवा से 2 लोग आए थे, है ना, कथा साई सच्चरित में जगह जगह ऐसे बहुत उदाहरण है। देखिए ना, वो देना अगर आप रखते हो या देने की इच्छा रखते हो, तो नरसिंह स्वामी महाराज देखिए, वो 1 रुपया देने की उनकी इच्छा थी, हरिभाव करने की, वो नरसिंह स्वामी महाराज के जरिए बाबा ने ले ली, है कि नहीं। और ये जब हम अच्छा काम करते हैं, उसका फल ये जन्म में, अगले जन्म में, अगले के अगले जन्म में मिलना ही है। देखो अगला जन्म कैसे आएगा, मैं अच्छा कल करूंगा, तो भैया फाइल क्लोज करनी है ना। वो क्षीरो अवस्था आने के लिए पहले ब्रह्म ज्ञान मिलता है, स्टेप बाय स्टेप मिलता है। अब अच्छे कर्म करने हैं, नए गड्ढे जो पड़ते हैं उसको बंद करना है, अच्छे मार्ग में चलना है, पुराने भोग खत्म करने हैं, जीरोराइज करना है, अच्छे काम का फलश्रुति भी बाबा को अर्पण करनी है। ऐसा करते 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 एक जन्म ऐसा आएगा, आपको उन्मनी अवस्था, ब्रह्मावस्था, ब्रह्म ज्ञान अवस्था प्राप्त हो जाएगी, और उस वक्त आप मुक्त हो जाओगे, आप अपने सदगुरु के जैसे बन जाओगे, और सदगुरु आपको आगे फिर सदगति देंगे, मुक्ति देंगे। ये जन्म में आप करो, अनंत जन्म में काम आएगा। यही अगली वो भी जो है वो इसी की है। रामावतारी रघुनंदने अपार स्वर्ण श्रियांचिदाने करिता षोडश सहस्र प्रमाणे घेतले कृष्ण तत्फल। भगवान को भी ये लागू होता है। राम अवतार में भगवान श्री राम प्रभु ने 16,000 स्वर्ण श्री की पुतले बना के सबको दान किया था, स्वर्ण श्री दान किया था। वही 16,000 स्त्रियां कृष्णावतार में उनकी बीवियां बन के वापस आ गई। भगवान को भी ये नियम लागू है। वो जो जरासंध के इसमें से 16 सहस्त्र नारियों को उन्होंने जो पनाह दी थी, आज से तुम मेरी, मतलब आपको सोशल स्टेटस देने के लिए एक तिलक उठाया, एक ऐसा लगा दिया, सब लोगों के, सब 16 सहस्त्र नारियों के माथे पर वो लगाया गया, आज से तुम मेरी धर्म पत्नियां कहलाओगे, आपको मैं सोशल स्टेटस दे रहा हूँ, श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, तो आपको वो रुतबा, मरातब, वो मान, वो जो है प्रतिष्ठा आपको मिल जाएगी। आपको जरासंध की रखेली और उनके जेल खाने से बाहर आने वाली ऐसा कोई नहीं बोलेगी, बिकॉज आज से तुम मेरी धर्म पत्नियां कहलाओगी। ये मौका रामावतार में भगवान श्री राम प्रभु ने 16 सहस्त्र जो स्वर्ण श्रियों का दान दिया था, उसकी फलश्रुति है। देखिए 3 जरूरी है, भक्ति ज्ञान वैराग्यहीन ऐसा जो भक्त तो अति दीन तयास प्रथम वैरागी स्थापन भक्ति ज्ञान मगरेती। बाबा क्या करते हैं, जो भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य नहीं है जिसके पास, वो तो अर्थहीन है उसका जीवन। तो बाबा क्या करते हैं, पहले वैराग्य स्थापन करते हैं दक्षिणामिष से। बाबा जितना है दक्षिणा बाबा को दे दो, किसकी पैसा आखिरी में दिया किसने, उन्होंने दिया है। तो वो वैराग्य पहले स्थापित करते हैं और फिर उसको
भक्ति देते हैं, करने की बुद्धि देते हैं और ज्ञान प्राप्ति करवाते हैं। तो बाबा उसको संपन्न एक जीवन प्रदान करते हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ में। और पारमार्थिक मार्ग में ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। और वैराग्य किससे प्राप्त होता है? दक्षिणादान के। दक्षिणादान करोगे, वैराग्य यानी क्या? विरक्ति, ये मेरा नहीं है, मैं आनंद भाव से आपको अर्पण कर रहा हूं, मुझे इतना चाहिए, ले लो बाबा, आपका तो है, आपने दिया है। करविती जे दक्षिणा प्रदान, तीच वैराग्याची खून, पुढे भक्ती पंथा सलावून, ज्ञान प्रवीण करवित। बाबा क्या करते हैं? जो भाविक भक्त पहले दक्षिणा दान करते हैं, वो दक्षिणा यानी वैराग्य, वैराग्य प्राप्ति की प्राथमिक अवस्था है। वो धीरे धीरे वो वैराग्य ऐसे थे, ज्योतिन्द्र जी को आए थे, विरक्त हो गए थे पूरे। बाबा के जाने के बाद मानव मानव उनका ऐसे जीरो हो गया था। जीवन जी रहे थे, घर गृहस्थी चल रही थी, लेकिन घर गृहस्थी में उनका जरा भी ख्याल नहीं था। 40 साल, बाबा के जाने के 40 साल तक उन्होंने वो निष्काम कर्म अवस्था का जीवन जिया है। हालांकि बाबा ने पहले से उसकी आपूर्ति करके रखी थी कि भाई उसकी जो बाल बच्चे वगैरह है उनको आगे तकलीफ ना हो, ये ना हो, इसलिए विपुल धन धान्य उनकी जो धर्मपत्नी है बाद में वो चलाती थी सब कुछ। वो सब ऐसे बहुत 40 किलो सोना था ये औरत के पास। ये जो अपने वीरेंद्र जी, उनकी जो माँ है, 40 किलो सोना था। वो किसने कमाई के रखा था? ऑफ कोर्स वीरेंद्र जी ने, अपना ज्योतिन्द्र जी ने कमा के रखा था, लेकिन उनकी बाद में जो निष्काम कर्म अवस्था आ गई, विरक्ति आ गई, टोटल विरक्ति, संसार से ध्यान उड़ गया उनका, बस जीने के लिए जी रहे थे। हालांकि लोग कोसते थे, कुछ भी नहीं कर रहा है, हालांकि करने के दिन है उसके, नहीं, विरक्ता अवस्था प्राप्त की थी। एक बार अंतरंग में ये वैराग्य स्थिर होता है ना, तो भक्ति भक्ति पनप जाती है। ज्ञान पनप जाता है। इसीलिए वो जो अवस्था प्राप्त कर लिए थे ज्योतिन्द्र जी ने, भाऊ एक जन्म में तो और मैं एक थाली में बैठकर खाना खाएंगे। भगवान परम पिता साईनाथ महाराज के मुंह से ये सुनना, यानी ये भाव को दिया हुआ जो है, ये फालतू का नहीं है। वैराग्य, ज्ञान और भक्ति उनको दी थी, और हमको उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है। बाबा भी क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, आम्ही तरी काय करतो, एक पट घेतो 10 पट देतो, क्रमे क्रमे ज्ञानपंथा लावितो। हम क्या करते हैं? एक गुना लेते हैं, 10 गुना देते हैं, और धीरे धीरे उसको आध्यात्मिक प्रगति करके उसको ज्ञान पंथ पर, अध्यात्म मार्ग के पंथ पर, ब्रह्म ज्ञान के पंथ पर हम लगा देते हैं। हम क्या करते हैं? लोगो उठ तो धर्मसी धर्मसी का जो कहता, हम नहीं दक्षिणा देंगे, क्यों देंगे, क्या जरूरत है साधु की? ये जो है ना, दक्षिणा देने का माध्यम, ये महत्व धर्मसी को समझ में आ गया। अरे दक्षिणा देना यानी बाबा को देने के बराबर नहीं है, हम बाबा को थोड़ी देते हैं, हम तो हमारे लिए देना चाहिए। बाबा ने सब ये जितना अपनों को ब्रह्म ज्ञान दिया है, अभी ये जो नेक्टर दिया है दक्षिणा का, क्योंकि हमारे मेरे दिल में तो ये संकल्प विकल्प था ना कि दक्षिणा क्यों देनी चाहिए, हम नहीं देंगे, लेकिन किसके लिए? बाबा कहते हैं हम 10 गुना देते हैं। बाबा कहते हैं हम दूसरा क्या करते हैं, एक गुना लेते हैं, 10 गुना देते हैं, और धीरे धीरे वो आदमी को ज्ञान पंथ पर लगा देते हैं। वो भक्त का उद्धार हो जाता है। ये सुनकर धर्मसी को भी
दक्षिणा यानी अपना स्वयं का उद्धार कर लेना, इसकी महती, इसका महत्व उसको समझ में आ गया। हाँ ये है। तो फिर खुद होकर देखो जो आदमी संकल्प करके आएगा मैंने दक्षिणा दूंगा, आपण होऊन रुपये 15 ठेवीते झाले बाबांचे करा, विसरले पूर्वकृत निर्धारा, प्रकार साराचा अपूर्व। अब देखो वो खुद होकर जब ये सब सुना, 15 रुपए जब से निकले बाबा के चरणों में आपने, बाबा मेरे तरफ से ये दक्षिणा नहीं मांगी थी बाबा तेरे दिल में आई देनी है, दे। क्या बात है। धर्म सिंह सेठ जी का पूरा मत परिवर्तन करवा दिया बाबा ने। बैला फुसलाकर नहीं, उसकी उसका निज हित किसमें है, उसका स्वर्गीय आनंद किसमें है, शाश्वत सुख किसमें है, ये जताकर। बाबा को जो भी लगाते हो बेटा, 1 रुपया लगाता हो ना, 10 गुना देता है मेरा बाबा। हाँ ये तो हम मोटे गृहस्थ घर गृहस्थी करने वाले भौतिक जगत में आनंद लेने वाले लोगों, तो हमको तो पहले क्या समझ में आता है, रुपए के सिक्के ही नजर आते हैं ना। पारमार्थिक प्रगति तो करते ही है बाबा। आज मैं जो शाश्वत आनंद ले रहा हूं, हम जब सब ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं, वो आनंद कहाँ किसकी देन है? ये प्रभु प्रवक्ता परमेश्वर परमात्मा साईनाथ महाराज ने हमें जो दिया है, मौका दिया है, सुनहरा मौका, ये इसका आनंद ले रहे हैं, इसका लुप्त मजे रहे, जीवन के मजे ले रहे हैं हम, मस्ती के भक्ति के मस्ती में जी रहे हैं। ये किसकी देन है? ये बाबा की देन है। वाटले आदि वृथा जलपलो यानी फालतू की बड़बड़ की, बरे केले समक्ष आलो, साधु कैसे असतात बोधलो, लागताया ते लोभलो अनुभवी। पूरा मत परिवर्तन हो गया धर्म सिंह का। कहने लगे यार फालतू की बड़बड़ कर रहा था मैं, हम नहीं दक्षिणा देंगे, हम नहीं पैर पड़ेंगे। अच्छा हो गया मैं साथ में आया, अच्छा हो गया मैं प्रत्यक्ष कसौटी के लेने के लिए बहाने भी आया, लेकिन आया ही अच्छा हुआ। साधु कैसे है होते हैं, साधु के लक्षण क्या होते हैं, और दक्षिणा बाबा को क्यों देना चाहिए, या कोई किसी धर्म कार्य के लिए कहा धन का जो खर्चा करना क्यों जरूरी है, इसका बोध मुझे आज यहां मिल गया। इससे मेरा तो उद्धार ही हो गया। उनके जो अनुभवी बोल है, वो बोल का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, धन्य हो गया मेरा जीवन। अच्छा हुआ मैं यहां आया, मैं नहीं आता तो ये नहीं मिलता। आया था बाबा की कसौटी लेने, बाबा की परीक्षा लेने, गए थे कैसे, अरे यार धन्य हो प्रभु, अच्छा हुआ मुझे यहां आने की बुद्धि हो गई। बुरे गलत उद्देश्य क्यों ना हो, लेकिन आया तो सही। वो आया, इसकी वजह से तो आज मुझे पता चला कि मेरा शाश्वत निजत किसमें है। असो दृढ न विचारिता म्हणी, आम्ही येणार नव्हतो न म्हणी, तेही आलो आपण होनी, साधूंची करणी अगम्य। अरे यार मैं तो दृढ़ विचार था कि नहीं आएगा, हम तो दर्शन नहीं लेंगे, वो खुद होकर ही मैं आया। ये साधु की करनी एक तरफ से मैं आया ही नहीं, बाबा साधु की करनी अगम्य है, उनकी तो लीला अगाध है, उन्होंने मुझे यहां तक बुला लिया, मुझे ये परमार्थ का मार्ग दिखाने के लिए। क्या बात है, ये है बाबा। कैसे थे बाबा? अल्लाह मालिक मुखी निरंतर, तयास काय आहे दुष्कर, पाही आम्ही पहावया होतो आतुर, केवळ चमत्कार साधुचे। अरे जिसके मुख पर हमेशा अल्लाह मालिक है, अल्लाह परवरदिगार है, वह सब कुछ करवाता है, वो सब घटित करता है, मैं तो सिर्फ उसका बंदा हूं। ऐसा उसको जो अल्लाह का बंदा है, उसको किस चीज की कमी है भाई? क्षण मात्र में साईनाथ भगवान प्रति सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, है ना? उनको क्या कम है? और मैं तो किस हीन भावना से, नीच भावना से यहां आया था कि साधु के सिर्फ हमें चमत्कार देखने, चमत्कार तो दिखाया, प्रकृति का जो नियम है उसको भी कर दिया, बीज जो सीड होता है अंगूर के अंदर वो भी गायब करवाया। जो कभी
कभी घटित नहीं हो सकती ऐसी घटना मुझमें, उसकी अनुभूति मुझे दी बाबा ने। क्या हम सोचते हैं, वृथा आधाला अमुचापन, घातले मानवा लोटांगन, न मागता ही दक्षिणा प्रदान, केले आपण होन। और खुद ही सोचने लगी धर्म से, अरे क्या है ये, मैं फालतू का अपना पन करके बैठा था, हम किसी मानव के सामने माथा नहीं टेकेंगे, किसी को दक्षिणा नहीं देंगे। और मैंने खुद ही दक्षिणा दी, मैंने खुद ही माथा टेका, खुद होकर। किसी ने मुझे बताया नहीं कि चल माथा टेका भी नहीं। क्या है, क्योंकि हम हमारी बड़प्पन जो करते हैं ना, हमारी बढ़ चढ़कर बताते हैं ना, वो बाबा पूरे ट्रिमिंग कर देते हैं, कट टू साइज करते हैं। वृथा अमुची सारी बढ़ाई, आपन होने आपली दोई, पूज्य भावे साई पाई, वाहिली नवाई काय तुझी। अरे हम तो अपनी बड़ी बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे, बड़ा अपने आपको तिस्मार खां समझ रहे थे, लेकिन मैं खुद ही साई के पदों चरणों में नतमस्तक हो गया। ये जो बदलाव मेरे में आया है, ये श्रेष्ठ नवल नहीं है तो और क्या हुआ है, नवाई का ये तुझी, इससे और क्या होना चाहिए। जिस मानसिकता से मैं यहाँ आया था और जिस मानसिकता से अभी मैं बाहर जा रहा हूं, उसमें 180 डिग्री का फर्क है भाई। किस उद्देश्य आया था बाबा की परीक्षा लेने, उनको चमत्कार करते क्या सही में साधु है कि देखने, एक काका जाता है उधर ही 8-8 दिन बैठता है, क्या है देख के, तो देख के आते तो सही, इस भावना से आया था। आज टोटल मेरी मानसिकता बदल गई, तो उसके हिसाब से मैं आया हूं। कायुहानु ही साईची कुसरी, कुसरी यानी उनकी विचित्र हटोटी, कला, कौशल्य। हे सर्वजरी तो स्वयंच करी, बाह्यात्कारी अलिप्तता बधरी, नवल परिती काय तुझी। यही तो साई भगवंत का कुशलता है, यही तो उनका अलगपन है, ये बिरलापन है, ये निराली। बाबा सबसे आला क्यों है, बाबा सबसे निराले क्यों है, ये सब ऐसे विलक्षण परिस्थिति से, विचित्र परिस्थितियों में घटित करवाते हैं ना सब। सब ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बाजू में खड़ा करते हैं और उसका श्रेय अपने पास नहीं लेते हैं। मजे की बात यह है, अब देखो, ये बैठ जाएगा जरा, बैठ दो बातें करेंगे। और किसका बोला, ऐसा एक आदमी था, खोक था कौन सी, बाबा ने क्या कहा, डायरेक्ट उसको बोला कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा कर, ऐसा नहीं। अरे ऐसा ऐसा एक आदमी था, फालतू का उलझन में पड़ता रहता था, नहीं 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 नहीं, फालतू के एक टारगेट्स खड़े करता था और उसके पीछे भागते रहता था, खुद ही अपने भूत खड़े करता था। तो ये बात किसको बोलनी चाहिए थी, भैया धर्म सिंह तो ऐसा ऐसा करता है, शायद हो सकता है। लेकिन बाबा ने क्या किया, जैसे किसी दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, किसी दूसरी की तरफ अंगुली निर्देश कर रहे हैं, ऐसा करके सुना और उसको खुद सेल्फ रियलाइजेशन करवाया। आप अध्यात्म किसी दूसरे से नहीं, स्पून फीडिंग से नहीं होता है। ऐसा अगर होता है तो पवार काका के ये सत्संग में, अपने पवार काका का नहीं, हमारे सब सत्संग में और 100 सैकड़ों लोग जुड़ जाते, क्यों नहीं जुड़ते हैं, समझ लो। जिसका उद्धार काल आया है, खुद होकर जिनको रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, हमारा शाश्वत सुख इसी में है, सत्संग में, बाबा के गुणगान में, नाम का, बाबा का नाम जप करने में, बाबा की कथाएं सुनने में, बाबा की लीलाएं सुनने में। कोणी करा वा न करा वंदन, द्या अथवा न द्या दक्षिणादान, आनंद कंद साई घन दया घन, करी ना उगणन कोणाचे। अगर कोई वंदन करो ना करो, कोई दक्षिणा दो मत दो, सब जगह सब समभाव से, समरूप से देखने वाले, आनंद का कंद, कंद यानी वो रूट, आनंद का जो बेसिक रूट होता है, आनंद का जो कंद, ऐसे दया घन साई, दया के मेघ, दया घन साई, किसको भी, किसकी भी अवहेलना नहीं करते हैं, ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं, नजरअंदाज नहीं करते हैं, सबको सरीका पेश आते हैं, सबको सरीका बराबर की ट्रीटमेंट देते हैं।
बाबा को वो विरक्त अवस्था में, उन्मनी अवस्था में टोटल, एट द एट ए सिंगल टाइम ही लिव्स इन ए बोथ द स्टेट ऑफ बोथ द स्टेट, हायर स्टेट एंड लोअर स्टेट. पूजिल्याचा नाही आनंद, अवमानिल्याचा नाही खेद, हर्ष न जेथे येथे कायचा विषाद, पूर्ण निर्द्वंद्व ते ही स्थिति. सदैव अभेद निर्द्वंद्व अवस्था में पहुंचे हुए साई भगवंत को कुछ किसी तरह का कोई खेद नहीं है, हर्ष नहीं है, ना उनका पूजन करने का कोई आनंद है, ना उनका अवमान करने की कोई खंत है. सुख दुख के भावना के परे ऐसे बाबा के आचरण है. ना ही पापाची मोजणी, कोई पाप के कोई गिनती करना नहीं है, कोई आनंद का हर्ष शोक वगैरह कुछ है नहीं. कोई अपनी पूजा करता है तो उसका आनंद नहीं है, कोई अपना अपमान करता है, अवमान करता है तो उसका कोई खेद नहीं है, खंत नहीं है, कोई विषाद नहीं है उसका. ना आनंद है ना विषाद है, यानी खेद है. निर्द्वंद्व अवस्था में साई भगवान है. आनंद और खंत इनकी अवस्था के परे है. असो कोणाचा काहीही हेत, एकदा जयासी दर्शन देत, तयाची भक्ती पायी जडवित, शक्ती ही अद्भुत साईची. साई भगवान के दरबार में कोई किसी हेतु से आए, किसी उद्देश्य आए, कोई मन में जो भी भर के आए, एक बार साई के चरणों में वो आ गया, उसके निष्ठाएं साई के चरणों में दृढ़ होती ही थी. साई भक्ति, साई के चरणों में दर्शन लेने के बाद साई के प्रति वो उसके भाव, भक्ति भाव पनपते थे, फूलते थे. ये साई की अजब शक्ति है. और कौन जाता, देखिए फिर अपना उद्धार किसको करके लेना है? कौन जाता है? जिसका उद्धार काल नजदीक आया है. और वो कैसे आएगा? सत्कर्म से. सत्कर्म कैसे होंगे? धर्म कार्य से. धर्म कार्य कैसे होगा? दक्षिणा दान, और जो हमें जरूरत है दक्षिणा. देखो आजकल मुझे दिन में कम से कम बहुत सारे फोन आते हैं, हम ऐसे ऐसे एनजीओ से बोल रहे हैं, हमारा ऐसा ऐसा है. इवन कुछ लोगों ने साई के नाम पर भी दुकानें खोल के रखी है, हम ऐसा भंडारा करना चाहते हैं, आपसे इतना चाहिए उतना चाहिए. भैया मुझे जो देना है, मैं बाबा को, मेरा जरिया है, मैंने वो तय कर लिया है, उसके हिसाब से देंगे. ठग जाते हैं लोग. कुछ टीवी चैनल निकालेंगे, कुछ एक एनजीओ करेंगे, और अपनी आयुष्य भर जिंदगी के बसर होगा इसके हिसाब से आमदनी चालू कर देते हैं. अब कल ही मुझे फोन आया शिरडी से, नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन क्या करते हैं लोग बाबा के नाम पर, बस कुछ भी किसी अपने परिवार के लोगों को ही बोलेंगे मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मुझे पैसे दे दो. ये नाजायज फायदा लेते हैं आपके साई भक्त होने का और उनका शिरडी में होने का. डोंट कम इनटू दिस सच काइंड ऑफ ट्रैप. लेकिन एक है, आपको जो करना है सच्चे दिल से खुद परखो, ये करो जिसका पछतावा ना हो बाद में. मैंने दिया वो सही जगह गया कि नहीं, ये सोचना ही नहीं है. और वो पहले तो सोचना नहीं, अपने यहाँ से दिया छोड़ दिया, उसके बाद उसको सोचो मत. गलत जगह गया, आपको पता चला तो भी भाई तुमने, आपने अपना कर्म निभाया है, वो आगे उसकी गति. लेकिन अगले टाइम पर परख कर देना, जिसको देना है क्या देना है. असो पुढे बुधी प्रसाद, पाहुनी घेऊनी आशीर्वाद, परत लेते निर्विवाद, ख्याति ही अगाध साई जी. खैर आगे चलकर वो काका महाजनी धर्मसिंह जी साई का बुद्धि प्रसाद ले लिए, अब आज्ञा पा लिए, और साई महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर व्यवस्थित बिना किसी प्रयास से शिरडी में तो अपना मुंबई में पहुंच गए. और ये साई का अगाध महिमा है. करिता तेथुनी निर्गमन, करावया तेथुनी निर्गमन, लागे बाबांचे आज्ञापन, करिता आज्ञेचे उल्लंघन, निमंत्रण ते विघ्नासी. शिरडी से निकलने के बाद बाबा की आज्ञा लेना बहुत जरूरी इसलिए होते हैं कि आगे चलकर आपके प्रारब्ध भोग में कोई अगर भोग में उस वक्त कोई अगर विघ्न है, संकट है, तो वो उसका टालने के लिए
बाबा के आशीर्वाद लेना जरूरी है, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। बाबा ने चेतावनी देने के बावजूद भी वो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाबा ने वो संकट भेज दिया उनके पीछे। बाबा वो संकट को टालने के लिए वो समय पर आपको जाने नहीं देते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ, मुझे पता नहीं चला, मतलब आज उसको पता चल रहा है मुझे क्या होता है। मैं एक एसटी से प्रवास कर रहा था, ये अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट से। छोटा था बच्चा, मे बी अबाउट 9th 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में तो मुझे बाबा की अनुभूति मिली थी, 8th 9th स्टैंडर्ड होगा। आज हम आ रहे थे, मतलब हमारे गांव से नगर की तरफ आ रहे थे, और तो तब अचानक ये आदमी चिल्लाया, ठहरो, जरा ठहरो। वो ड्राइवर कंडक्टर उसके साथ गुस्सा हो गया, ये क्या कर रहा है, बोला बहुत जोर से चिल्लाया, ठहरो। मैं बोल रहा हूँ ठहरो, बोले तो ठहरो, गाड़ी बाजू में ले लो। गाड़ी बाजू में लिया और वो गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने 2-3 गाड़ियां जाने दिया, और 10 मिनट के बाद वह किसका नहीं सुन रहा था, बाकी के लोग भी झगड़ा कर रहे थे, नहीं यानी नहीं, बस खत्म। पत्थर लेके खड़ा रह गया वो, अवलिया टाइप का, मतलब दिखता है घर गृहस्थी वाला, अपने अवलिया टाइप का, जाने नहीं दूंगा, पत्थर से मारूंगा। 15-20 मिनट रोक लिया उसने, वो दरवाजे रास्ते पर घाट चढ़ने वाले थे हम, और फिर उसने बोला अब चलो। देखा तो आगे जो 2-3 गाड़ियां गई थी ना, उसमें से एक गाड़ी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची थी, एक्सीडेंट हो गया था, उसमें से बहुत सारे 10-15 लोग मर गए थे। उस जगह पर उस वक्त कुछ ना कुछ घटित होने वाला था, इसकी पूर्व सूचना वो आदमी को आई थी। अब वो किसके प्रारब्ध थे, क्या थे, क्या होने वाला था, किसको था, उसका भला वो जाने। उस वक्त मेरी भी इतनी आकलन शक्ति नहीं थी, तो हम अपना बैठ गए, वो बच्चे ही थे हम, तो हम तो ये झमेले भी तो गए नहीं, रुक गए हम तो नीचे बैठ के टहलने लगे इधर उधर। लेकिन जो घटित होने वाला है, वो संकट की पहले सूचना, फिर उसने बोला कि मुझे ऐसी सूचना आई थी मेरे सदगुरु से, रुक जा। आगे चल के बोला, माफ करना मैं आपका 15 मिनट खराब कर दिया, लेकिन मुझे सूचना ऐसी आई थी कि रुकना है, पर मैंने रुक दिया, नहीं तो अपने आप के 10-15 दिन की जान, उसमें मैं भी हो सकता था, जान जाने वाली थी। जो होना था प्रकृति को, जो लेना था वो तो 15 जाने, रूह खींचनी थी, किसकी कैसी खींचनी वो पता नहीं, लेकिन मुझे आज्ञा के हिसाब से मैंने आपको तकलीफ दी है। अब इसका क्या अनुमान लगाएंगे आप देखिए। यानी वो संकट अपने जीवन में वहां घटित होने वाले रहते हैं, बाबा उठाते हैं कि ये तेरे वक्त जाने के लिए सही वक्त नहीं है। हम बाबा की आज्ञा लेने के सिवाय जाना नहीं। हम यहाँ 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। Business people, they were knowing each other, like Dharamsi Thakkar, Seth Dharamsi Khatao. So, when Baba Sahib also, he actually, you see, he has to order, no? He must have ordered those 24 tagas of cloth to offer to Baba for making kafani, So, even Dharamji Khatao, I mean, Baba Sahib Tarkar's boss, so he also got the anxiety कि ये क्या है, because ये कोई फकीर है और उनको ये कपड़ा देना चाहते हैं, and he is order that 24 tagas of cloth is not a small thing. So he also developed the anxiety of visiting Baba and seeing Shirdi. So he did that. So that is, you see, this is all how the Baba Sai Bhakti had got into many folds, particularly in the midst of the business people of Mumbai, you see. And this went on, you see. And all of them, you see, these leelas are such. Of course, in those days,
people used to call, वो तो चमत्कार करता है और ये ऐसा करता है वैसा करता है, but they were all leelas. And Sai Bhakti actually expanded and developed. See, we all feel proud कि हम लोग साई के भक्त है. हम लोग कोई कुछ नहीं है, वही सब बाबा ही करवाते हैं, वही सब अपनी जो भी करना है वही करवाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते. But these happened, and this must have happened with so many people. You see, I am only telling about Baba Saheb Tharkar because I know. That's all. Other than that, but it increased. It is there, and today also you also must have felt. You see, I don't know what sort of कार्यक्रम you people do it in US, but Sai Bhakti goes on increasing. You see, it is automatically taking place, and this is all Baba's creation. You see, we people do nothing actually. This is what I can say. It did happen, but that is a fact. Among the business community of Mumbai, you see, at that time. Thank So you. this, Thank you so yeah, much. this is yeah. Yeah. Or Kakai laughing. Yeah. So, is there anything anybody wants to continue with? So, shall I continue? Yes, Kaka. Okay. So, बाबा की आज्ञा लेने के बगैर अगर आप जाते हैं तो शायद हो सकता है आपके प्रारब्ध भोगों की जो संकट है वो संकट वहां आके खड़ा रहेंगे. अरे इस वक्त ये संकट क्यों आते हैं बताओ आपको. जो आसुरी शक्तियां होती है ना, आसुरी शक्तियां ये संकटों का ये नियोजन करती है. अरे अच्छे रास्ते पे जा रहा है, अपना एक आदमी कम हो रहा है, चलो ये मौका है इसको जाने के लिए. आप हमेशा देखना, आप कोई पिलिग्रिमेज में निकलते हो, बाबा के दर्शन के लिए निकलते हो, अच्छे काम के लिए निकलते हो, तो आपको बाधाएं ज्यादा आती है. तो इसी वक्त ये क्यों आनी थी? ये इसीलिए आती है कि ये दो तरह की दुनिया, मैंने हमेशा बोलता हूं कि सुरों की दुनिया, असुरों की दुनिया. असुरों की दुनिया हमेशा ये सतर्क रहती है, सजग रहती है कि अपना एक आदमी कम हो रहा है, तो ये मालिकाएं खड़ी कर देती है संकटों की. इसीलिए बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी चल रही है. हमने तय कर लिया है कि अगले महीने के 15 तारीख को हमें शिरडी जाना है, टिकट वगैरह सब बुक कर लिया. और आते टाइम पर ये सब मालिकाएं खड़ी हो जाती है संकटों की, अड़चनों की, बाधाओं की, समस्याओं की. बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा, इसकी अनुभूति ली होगी. ये होता है क्योंकि असुरों की दुनिया का एक आदमी कम होकर सुरों की दुनिया में पहुंचता है. ये जो दो प्रवृत्तियों में से सत प्रवृत्तियों में चले जाता है. इसीलिए आपमति करिता निष्क्रमण अनुताप अनिविटंबन मार्गाते व्यत्ययति दारुण तयांचे निवारण दुष्कर. बाबा की आज्ञा न लेने के बाद, आज्ञा न लेते हुए अगर आप शिरडी छोड़ते हैं तो आपको मार्ग में बहुत मनस्ताप और आलोचना, तकलीफ, इनका सामना करना पड़ता है. और तरह तरह की विपदा, आपदाएं, समस्याएं खड़ी होती है. ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव है. और उनका घर में लौट जाना बड़ा काटो भरा होता था, मतलब यानी वो सीधा होता ही नहीं था. ऐसी वर्णिली तिथि निर्गिति आमची ही तीच स्थिति मीना अनिता कोणी न येती ऐसी वदंती बाबांची. अब वहां से निकलने की वक्त का ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं कि आप यहां आते हो ना, वो भी मेरी मर्जी से आते हो. ये तो वहां की इजाजत, वहां का अवकाश लेने के बाद. लेकिन हमारी भी वही स्थिति है. हम क्या, मी न आनी था कोई नहीं थी, मैं अगर नहीं बुलाता है तो कोई नहीं आता यहाँ.
बाबा हमेशा कहते थे, क्या कहते थे कि भाई मैं बुलाने के सिवाय शिरडी में कोई आ नहीं सकता। कि बाबा की हमेशा, ये बाबा अमृतवाणी ऐसी बरसाते थे हमेशा कि भाई आज्ञा पालन न करने के बाद जो जाते हो वो तो संकटों का सामना होगा, वो उनके इस पर छोड़ देते थे बाबा। लेकिन बाबा जो शिरडी बुलाते हैं, क्या हम जाते हैं शिरडी में? नहीं, बाबा बुलाते हैं। माझी इच्छा झालिया होईन, दारवटा त्यातील कवन, कोणा स्वेच्छे होईल दर्शन, घडेल आगमन शिरडीचे। मेरी इच्छा के सिवाय आप घर की जो दहलीज है, दहलीज भी उल्लंघन नहीं कर सकते हो। कोई भी यहां नहीं सकता, अपने घर से आप बाहर निकल ही नहीं सकते। खुद होकर अपनी स्वेच्छा से आप शिरडी में नहीं जाते हो। मुझे इच्छा होती है मेरे भक्तों को मिलने के लिए, इसलिए आप यहां आते हो, और इसलिए आपके मन में इच्छा पैदा होती है, उपजती है कि बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाना चाहिए। इसीलिए मेरे दर्शन मेरे इच्छा के बगैर नहीं हो सकते। हुआ है ऐसा। साई समर्थ कृपा मूर्ती, तया अधिनामुची गती, कृपा उद्भवेल तयाची चित्ती, तेव्हाच येतील दर्शन। हमारी स्थिति, गति, कृति, ये सब बाबा की कृपा पर है, निर्भर है पूरा। साई की कृपा होने के सिवा हम शिरडी को नहीं जा सकते। कृपावंत साई की इच्छा के बगैर शिरडी को हम जाने का हमें मौका प्राप्त नहीं होता, वो मिलता ही नहीं है। वो जो सुनहरा अवसर मिला, सुनहरा जो क्षण है वो आता ही नहीं हमारे जीवन में। बाबा खुद कहते हैं, ऐसे येथी तेथील गमनागमन, नसता साईंचे चित्त प्रसन्न, होईन कोणासही अज्ञापन, उदी प्रदान समवेत। ऐसी वहां की रीति स्थिति थी, और बाबा की आज्ञा के सिवाय वहां शिरडी छोड़ने के लिए किसको भी इजाजत नहीं थी। बल्कि बाद में तो ये मानो एक अनरिटन लॉ ही बन गया कि बाबा के जाओ, कहीं जाना है, इवन शिरडीवासी बाहर जाना है, क्या करते हैं, पूछते हैं बाबा को, बाबा जाकर आता हूं, आपकी आज्ञा है, आप हमारे ग्राम देवता हो। बाहर वाले लोग भी, बाबा रुखसत दीजिए, हमें इजाजत दीजिए, हम जाते हैं। तब बाबा उदी का प्रसाद देते थे। उदी का प्रसाद दिया, इसका मतलब अभी वहां रुकना नहीं है, अभी भागना है, निकल जाना है। मान्यता थी वहां की। करोनिया अभिवादन, मागू जाता आज्ञापन, उदी समवेत आशीर्वचन, तेच अध्यापन निघावया। शिरडी से निकलते वक्त बाबा की आज्ञा लेने के लिए मस्जिद माई में जाने का, उसी उदी के साथ आशीर्वाद मिल गया तो बाबा की आज्ञा मिल गई वापस लौटने के लिए। यह संकेत, एक कंसेप्ट बिल्कुल दृढ़ीकरण हो गया था, इसका दृढ़ हो गई थी। ये आता एक विभूतीचा अनुभव, श्रुतया लागी करितो अनुभव, मग निवास कर भक्ति प्रभाव, महानुभाव साई कृपा। अब आगे की जो कथा है वो श्रेष्ठ भक्त बाला निवासकर की है। एक उदी के अनुभव की कथा है। बाला निवासकर जो निवासा के रहने वाले थे, वहां से लगभग 43 किलोमीटर है शिरडी से, वो शहर के रहते थे। अपने राधा कृष्णामय के बाद बाबा का वो झाड़ू पोछा वगैरह करना, बाबा के रास्ते झाड़ू मार लेना, सब साफ सफाई करना, ये काम ये बाला निवासकर करते थे। उसके पहले ये दूसरी कथा है। वांद्रे शहरचा एकग्रस्त, तोही प्रदातीचा प्रभू कायस्थ, रात्रि निद्रा येऊ नये स्वस्थ, झाली सिखस्त यत्नासी। उसके पहले एक कथा है, ये कथा है कि बंबई के उपनगर बांद्रा शहर जो है, वहां कायस्थ प्रभु माना जाता है कि भाई ये वहां के मूल रहवासी है, ये ग्रस्त थे। उसको निद्रानाश हो गया था, नींद ही नहीं आती थी उसको। बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन बहुत अथक प्रयत्न करने के बावजूद भी वो ये बीमारी से कोई उसका इलाज नहीं होता था, उसका कोई हल नहीं मिलता था उनको। डोळ्यास डोळा लागून निद्रित, आस्था क्षणिक अकस्मात, स्वप्नी तयाचा मृततात, करी जागृत प्रतिदिन। जैसे थोड़ी सी नींद लग गई कि नींद में उनके वो जो मृत पिताजी सपने में आते थे, और सपने में गालियां देना चालू कर देते थे। पूर्वील युक्त प्रकार, गुप्त गर्य क्लिष्ट विचार, शिव्या शाप पूर्वक विचार, वाक प्रहार पीड़ितो। अब वो जो उनके पिताजी जिनका देहांत हो गया था, वो
गत आयुष्य में तूने मेरे साथ क्या किया, ये सब इसका उसकी जो घटनाओं के बस वो बोलना चालू कर देते थे और उसके डिस्कस करते थे। तूने ऐसा किया, तू ऐसा होता, तू किया क्या, तू ऐसा है, तू ऐसा है, गाली गलौज शुरू कर देते थे। और तेरा मैं ऐसा करूंगा, तेरा मैं वैसा करूंगा, ये भी करना चालू कर देते थे और गाली गलौज बस बौछार करवा देते थे नींद में। हर एक दिन भर दिन उसका यही एक रूटीन रहता था। वो मानो वो प्रेतात्मा ही कोई आती थी, ऐसा लगता था। प्रतिदिन ही ऐसा प्रसंग, प्रतिदिन होए निद्रा भंग, पड़े ना काही उमंग, सुखे ना भोग पाठीचा। अब ये प्रसंग को हर रोज उसको इसका सामना करना पड़ता था। वो आदमी को नींद ही नहीं होती, नींद थोड़ी सी लगे कि वो आ जाते थे सपने में और शुरू हो जाते थे और इसकी नींद खुल जाती थी। रोज ये उसका भूख भुगतना पड़ता। अब देखो, नींद नहीं आएगी आएगी आदमी को तो क्या उसकी हालत होती, क्या आश्चर्य होता है। आप किसी को नींद नहीं आने दो, 3-4 दिन तक सोने मत दो, पागल हो जाएगा। तेने तो ग्रस्त कंटाळला, उपाय काही न सुचे तयाला, पुसे एका साई भक्ताला, करावा इलाज काहीतरी। ये भी रोज की ये डेली रूटीन हो गया। वो गृहस्थ बहुत थक गया, मैंने तंग आ गया अपनी जिंदगी से, नींद नहीं मिल रही है। और परेशान होकर उसने एक साई भक्त को पूछा कि इस पर कोई इलाज है क्या, जरा कुछ है तो मुझे जरा बता दो, जरा मुझे थोड़ी सलाह दे दो, मुझे बहुत जरूरी है। मैं परेशान हो गया हूँ जिंदगी से, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं, नींद आती है लेकिन नींद से ये शुरू हो जाते हैं। तो वो साई भक्त ने उनको कहा, आम्ही न जानो अन्य उपाव, साई महाराज महानुभव, ठेवाल जरी तुम्ही ही भाव, उदय निज प्रभाव प्रकटिल। भाई हमको तो, हम साई भक्त है, हमको दूसरा कुछ हमें पता नहीं है। हमारे साई महाराज ये महानुभाव है, महान है, हमारे सदगुरु है, हमारे परमात्मा परमेश्वर है। आपकी ऐसी भावना, ऐसा भाव रखकर अगर आप उनको शरण जाते हैं तो उनकी पूरी जो है 100% प्रभाव दिखलाएगी। इतना तो हम जानते हैं। जैसे जैसे तया कथिले, तैसे तैसे तयाने केले, अनुभव आई तैसे चाले, दुस्वप्न पडले नाही पुन्हा। जैसा वो साई भक्त ने कहा उसके हिसाब से ये कायस्थ प्रभुग्रस्त ने किया और भक्ति भाव से बाबा को कुछ प्रार्थना की। और तब से वो जो उसके जो मृत पिता देहांत जिनका हुआ था, वो उसके सपने में आने बंद हो गए और उसको जो लताड़ते थे, गालियां देते थे, गाली गलौज करते थे, वो सब खत्म हो गया। कर्म धर्म व शेतो मित्र, होते साई समर्थ छात्र, वाणुनी उदीचा महिमा विचित्र, अर्पित लव मात्र तयास। अभी देखो अजूब, यानी कैसे स्ट्रेंज कोरिलेशन में हो जाता है, स्ट्रेंज। वो ऐसी एक घटना हुई, कर्म धर्म संयोग से क्या हुआ, वो बाबा के जो भक्त थे ना, वो इनके पास एक वो बुद्धि थी, वो बुद्धि साई भक्तों ने थोड़ी सी उधर वो लगा दी, बुद्धि लगाई। और वो कायस कायस प्रभु को, देखो ये बाबा की बुद्धि मेरे पास है, ले लो। और वो जैसे वो बुद्धि ले ली, तो फिर क्या करते हैं, उन्होंने अपना अनुभव बताया। म्हणती जाता निजावयास, लावा थोडी मस्तकास, पुढी बांधून ठेवा उशास, मनी श्री साई साठवा। वो साई भक्त ने वो जो बताया कि देखो भाई, जब आप नींद नींद लेने जाओगे या सोने जाओगे तो अपना थोड़ा सा माथे पर उदी लगा देना और अपने सिरहाने में उदी की जो पुड़िया हैं वो रख देना। और नींद लेते हो साई साई के, साई बाबा का नाम जप करो, साई का नाम स्मरण करो और अपने आप को निद्रा के अधीन सौंप दो भक्ति भाव से। आप निद्रा में जा रहे हैं तो कैसे जाओ, साई का नाम स्मरण लेते जाओ। पोटी ठेवा भक्ती भाव, मग पहा या उदीचा प्रभाव, तात्काळ करेल पीड़ेचा अभाव, सहज स्वभाव हा तिचा। अब भक्ति भाव से आप अगर उदी पर विश्वास रखते हो और उदी का प्रभाव देखते हैं तो आपके पूरे पीड़ाओं का नाश हो जाएगा, अपनी विपत्ति का नाश हो जाएगा, सब पूरा पूरी आपदा आपकी मिट जाएगी। उदी का सामर्थ्य है ये, उदी की शक्ति है, ये उदी का गुणधर्म है ये। ऐसा उसने वो साई भक्त ने बोला था। और एक बात बताओ, कुछ लोग आते हैं, ऐसा होता है, ये होता है, सपना होता है। मैंने बोलता हूँ एक बूढ़ी ये ले ले, ये बाबा की बूदी है, 3 बार 3 दिन में 3 बार पानी में घोल के पी लिए, मन को शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी।
You see, what happens is all your internal thinking. You see, as far as Targat people of that time, that era, see, they are no more. Only after the very first visit, they no more treated Baba like a fakir or awliya or anything. As far as they were concerned, they took him to be their deity only. Because there was no, what you call, they were not doing any puja or any devotion to any particular god, the Hindu god, whether it is Pandurang or whether it is Krishna, Ram, or none of those things. So they took Baba as their god because after all, God क्या होता है? See, they experience कि अरे ये कैसा आदमी है, ये खाली हुदी लगाता है और बात करता है, बस ये जो बोलता है वो हो जाता है. So they took him as their deity. And once that happens, see, after that, those people, they never ever went to any place, unless and until they take the permission of Baba. Because they took him to be God, that's all. And once that happens, then the question doesn't come. You see, कि वो automatically है, उनको वो इच्छा ही हो जाने की, वो बाबा की याद आने की, और वो तो जीते जागते थे ना वो टाइम पे, तो बस शिरडी चले जाते थे वो. As far as my father is concerned, he told me that after meeting that first meeting, he had kept that track. I think 17 times he went to Shirdi. That means in those 10 years of span, he went 17 times to meet Baba. Of course, they used to go to meet him. And stay span in Shirdi used to be कभी 3 दिन रहे, कभी 1 हफ्ता रहे, कभी महीना रहा, 1 month. So it was like what you call a holiday destination for them, because वो सब कुछ उनके लिए शिरडी था. और ये तो स्थिति ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है, इसको बनाना नहीं पड़ता. तो पावर काका वाज राइटली टेलिंग, यही सब बाबा की करनी है. वो एक बार उन्होंने आपको उनकी तरफ खींच लिया, तो फिर वो खींच लिया, वो आपके हाथ में कुछ नहीं है. जी, आपको ऑटोमेटिकली इच्छा होगी, आप ऑटोमेटिकली प्लान बनाओगे. And as far as me and my family is concerned, same thing happened. You see, I don't know. After my marriage, that is 1975. 1975 was my first Guru Purnima Utsav attending in Shirdi, whatever those 3 days Utsav. And after that, almost 18-20 times, 20 years of Guru Purnima I attended in Shirdi. तो ऑटोमेटिकली हो गया, उसको वो कुछ बता नहीं सकते आप. और वो होता है, वो मेरे ख्याल से जो साईं भक्त बन जाता है और साईं जिसको अपने पास खींच लेते हैं, तो वो ऐसे ही होता है. ये इसमें कोई परिमाण नहीं है, और हर एक के लिए वो अलग अलग हो सकता है. But this does happen, that much I can
tell you. This is our experience. Now my daughter is there. Now sometimes she gets, I call it kick, कि वो नहीं मेरे को शिरडी जाना है तो जाओ भाई जाते हैं. ऑफकोर्स आजकल तो वो सब बदली हो गया है वहाँ पर इतने सारे होटल्स है. वो साई भक्त ने कहा कि भाई अगर इस भक्ति भाव से आप उदी का इस्तेमाल करोगे आपको डेफिनेटली उसका फायदा होने वाला है. पोटी ठेविता भक्ती भाव पहा मगया उदीचा प्रभाव तात्काळ करील पिढेचा अभाव सहज स्वभाव हा तिचा. भक्ति भाव पे अगर उदी पर आप विश्वास रखते हैं तो उदी अपना प्रभाव डेफिनेटली दिखाएगी. वो अपनी शक्ति जरूर दिखाएगी. आपका पीड़ा का सब नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ये तो उदी का शक्ति स्थल है. ऐसे उसने किया. वो कायस्थ प्रभु ने, वो प्रभु कायस्थ गृहस्थ ने एक ब्राह्मण जाति, गौड़ ब्राह्मण जाति, वो उसमें कायस्थ प्रभु करके, यानी बम्बई में है ऐसे लोग, वो सब बात लोगों को आप परिचित हो गए उसके. तो उसने ऐसी बुद्धि लगाई और अपने सिराने पे रखी और उस रात उसको इतनी गहरी नींद आई कि वो दुष्ट स्वप्न जो गिरते थे वो तो खत्म हो गए. वो तो मानो आए ही नहीं. मतलब उसकी पीड़ा से वो मुक्त हो गया. बहुत आनंद हो गया वो ग्रस्तों को कि नींद आना. अगर ये नींद आने लगी और वो नहीं, मतलब वो नहीं ले सकते हैं आनंद, तो आदमी तो मतलब इस सृष्टि के वो काल चक्र के बराबर विरुद्ध है ना ये. मग त्याच्या आनंदास ऐसे होताच लागली त्याला गाढ निद्रा त्यास रात्रीला दुष्ट स्वप्नाचा ठावची कुशीला अति आनंदला ग्रस्त. मग त्याच्या आनंदास काय पाहिजे पुसावयास पुढी ती नित्यरक्षी उषास स्मरे साईस नित्यशा. ये दुख जो दुस्वप्न उसको पड़ते थे, बुरे बुरे जो सपने आते थे, उसमें उसका कायम से छुटकारा उसका हो गया. तो वो ग्रस्त बहुत आनंदित हो गया और तब से नित्य नियम से अपने वो सिराने में वो उदी रखता था, वो सिराने के नीचे. और उसके सिवा उसको नींद ही नहीं आती थी. वो मानो उसको डेली का उसका एक जीवन का हिस्सा बन गया था उदी उसकी. पुढे बाबांची छबी आणली गुरुवार साधून माळ वाहिली उषा गती भिंती सलावली आदरेले पूजिली तयाने. फिर बाबा की एक मूर्ति, उसने एक प्रतिमा घर में लाई, फोटो लाया. गुरुवार का शुभ मुहूर्त पर उस पर अपने सिराने के बिल्कुल नजदीक ऐसे दीवार पर लगा दी, उसकी प्रतिष्ठापना की और भक्ति भाव से उसका पूजन करने लगे. और उसका एक फायदा ऐसा हुआ कि जब सोते थे तो सामने मूर्ति को, वो प्रतिमा को देखते थे, वैसे अपने आप को निद्रा के अधीन सौंप देते थे. घेऊ लागला छबीचे दर्शन गुरुवारी माळा समर्पण करी नित्य मानसिक पूजन पीड़ा निवारण झाली. आगे हर गुरुवार को नित्य नियम से बाबा की मानस पूजा करने लगे, यानी रोज पूजा करने लगे और गुरुवार को पुष्पमाला अर्पण करने लगे और उनकी सब पीड़ाओं का हरण हो गया. ऐसी चालविली नेमनिष्ठा पावला तो साई स्थायी अभिष्ठा निद्रभंगादी दुख दो सपनानिष्ठा विसरला कष्टा पूर्वील. इस रीति से ऐसे नित्य पूजा पाठ करने से और उसका सब पीड़ा का हरण हो गया, वो नाश हो गया. उसका दुखों का, दुस्वप्नों का, जो गलत वो बहुत डरावने उसके सपने पड़ते थे, उसके पिताजी आके उसको जो लताड़ते थे, वो सब पूरे बंद हो गए और वो पूरे तापों से वो मुक्त हो गया. उसमें हातो उदीचा एक उपयोग कथितो अनिक अद्भुत योग कैशाही संकटी करिता प्रयोग अभिष्ट भोग दीति. भक्तों के दुखों का निवारण करने का उदी का एक गुणधर्म है. इसका प्रभाव ही ऐसा है कि अद्भुत कथा, अभी जो आगे की कथा है बाला निवासकर की, वो तो ऐसी अजीब कथा है, किसी तरह का संकट आने दो वो इच्छित फल प्राप्त करवा देती है उदी. कि ये उदी नहीं, ये क्या है, बाबा का स्वयं आशीर्वाद है. वो बाबा का संरक्षण आशीर्वाद है, वो संरक्षण करने वाला आशीर्वाद है, रक्षा. होता एक भक्त थोर बाळाजी पाटील निवासकर बाबा लागी झिजविले शरीर सेवा लोकोत्तर करुणी. बाला निवासकर नाम के बाबा के बहुत परम भक्त थे. बाबा के सेवा में उसने अपना बहुत देह झिझा दिया उसने और बाबा की सेवा करते रहा.
ये एकमात्र ऐसा आदमी है अपने राधा कृष्ण माई के पास, बाबा के स्नान का जो पानी आता था वो पानी पीकर ही अपना वो गुजारा करता था। बाबा जो रोजी रोटी देते थे वो खाता था। अपने गांव में जो निवासा में उसकी जो खेती थी, पूरा अनाज, कंप्लीट अनाज वो लाकर मस्जिद भाई में सामने रख देता था। बाबा आपको अर्पण, आपने दिया आपको। बाबा उसमें एक दो थैले रखते थे, वो वापस बाकी का सब वापस करते थे, और उसी की रोजी उसी की जो भाकरी बाबा वो पीस कर खाते थे। वो जो थैला है ना, तब से बाबा के पास रखे हुए हैं, हर साल वो अभी बदला जाता है। गावात नित्य जाण्या येण्याचे, तैसेचे लेंडीची फेरी फिरण्याचे, हे बाबांचे रस्ते झाडण्याचे, निवासकरांचे नित्य काम। बाबा शिरडी के परिसर में जहां जहां भी जाएंगे, जहां जहां भी रोज की उनका फेरी रहती थी, वो पूरे मार्ग, पूरे रास्ते वो साफ सुथरा करता था, स्वच्छ उसके सफाई रखता था, सफाई का काम ये करता था। लेंडी बाग में जाने का, भिक्षा मार्ग, बाबा जहां जहां जाते थे वो पूरा वो साफ सफाई स्वच्छ मतलब झाड़ू पोछा करके साफ कर देता था। याच सेवेची परिपाठी, चालू राहिली तयाचे पाठी, रद्र कृष्णाईची हाटोटी, अलौकिक कामी मुठी ये कवि। बाला निवास, हाँ पहले बाला निवास करने की है, बाद में राधा कृष्णा माई ने की है। बाला निवास करने पहले आरंभ किया ये सेवा का, बाला निवास करके बाद फिर राधा कृष्णा ये करने लगी। अभी राधा कृष्णाई का क्या कहना, या ये इनका मूल नाम था सुंदरबाई क्षीरसागर ओरिजिनल ने। ये देशस्थ ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होते, और लेकिन किसी को भी हाथ, उनके पास एक ये छोटे बाल मूर्ति रहती थी कृष्ण भगवान की, वो कृष्ण भगवान की मूर्ति रहती थी, वो ऐसे ऐसे रेंगते हुए है ना बच्चों की मूर्ति। तो इस और किसी को भी वो बात जब करेंगे, उनका नाम राधा कृष्णा क्यों गिरा, क्योंकि किसके भी वो जो पुकारती थी ये राधा कृष्णा करके बोलेगी अपने किसी भी आदमी को राधा कृष्णा ही बोलती थी, इसलिए उसका नाम राधा कृष्णा ही पड़ा। वो उनके पास वो लंगड़ा जो है ना, ये पैर ऊपर किए हुए बालकृष्ण बाल मूर्ति बाबा इसकी कृष्ण भगवान की, वो हमेशा उसको साथ में रखती थी। वो उनको खाना खिलाती थी, स्नान करवाती थी, वो उनको सुलाती थी, सब वो करती थी उसका। साईं बाबा उनको रामकृष्ण कहते थे, ये रामकृष्णी है। उनको खाना खाने के पहले 2 रोटी, कुछ सब्जी, कुछ अपना वो भरता या ऐसा कुछ जो भी होगा खाना, वो उसको भेजते थे। वो 2 रोटी और वो कुछ सब्जी वगैरह है, तो दोपहर के वक्त हमेशा बाबा उनको भेजते थे। वो मस्जिद भाई में कभी भी नहीं आती थी, बाल विधवा थी वो। लगभग 2007 में वो आई, 1907 में वो शिरडी में आई, बाल विधवा थी वो, और वो पंढरपुर में ब्याही हुई थी। वो एक्चुअली नगर के वो क्या उनका सहस्त्र बुद्धे मेरे ख्याल से उनकी वो घर से वो थी, और ब्याही थी उधर। और 8वें दिन में 7 दिन के अंदर ही उनके पति का देहांत हो गया था, और तो से बाल विधवा हो गई थी वो। शिरडी में रहकर ये बाई ने इतना काम किया है, संतों के सेवा मनोभाव से करती थी। लगभग 8-9 साल रही वो, ज्यादा नहीं। 1916 में उनका देह त्याग हुआ। तो संगीत की बहुत अच्छी जानकार, उत्कृष्ट भजन गाने वाली, बहुत सुरीला उसका आवाज था। और ये तप मार्ग, बाबा भी मस्जिद में क्या करते हैं, वो उसको अपने घर में रख के पता चल जाता था, घर में बैठकर। और उसका घर कौन सा था, अब्दुल बाबा की अभी जो झोपड़ी है ना, वो झोपड़ी में वो रहती थी, बाद में अब्दुल बाबा को दी गई उनके जाने के बाद। वर्ण ब्राह्मण अखिल वंद्य, आणि ही सेवा ऐसी निंद्य, शिवलेन केव्हाही हे विचार मांद्य, तियेच्या अनवद्य अंतरा। बाबा हम ब्राह्मण जाति के हैं, हम सब लोग हमें वंदन करते हैं, ये ऐसी तरह के विचार मांद्य, बोले तो विचारों का मस्ती, यानी क्या बोलते हैं उसको, मंद विचार बोल सकते हैं। बने वो विचारों में कोई मतलब ही नहीं है उसको, करंट विचार, उसको दोष
पूर्ण विचार, ऐसा कभी उसके दिमाग में कभी नहीं आया था। वो बाला निवासकर के बाद पूरी ये रास्ते झाड़ू मारने का वो काम करते थे। और इसने और एक काम किया आगे अपने राधा कृष्ण माँ ने, बाबा के लिंडी बाग के जो जितने भी ना वो ये लगा दिए, पौधे लगाया था, लगाई थी उसने, वो कमान बनाई थी उसने, आर्च बना की थी, उसके ऊपर अच्छे हरियाली ऐसे उसकी जो लतावेली जो है वो उस पर छोड़ दिया था उसने। बहुत अच्छा, मतलब पुरानी इसमें आप देखेंगे तो वो करवा ली थी, वो करवा के लिया था उन्होंने, तो सब अरेंज किया था। हम बहुत आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय से ब्राह्मण कुल उत्पन्न है, तो हम झाड़ू मारने का हीन दर्जा का काम क्यों करेंगे, ऐसा अभद्र विचार। हाँ, मैं अभी जो विचार मानते हैं अभद्र विचार, उनके शुद्ध अंतकरण को कभी भी छुआ नहीं। माई के उठोनिया सकाळचे प्रहरी, झाडू घेऊन या निज करी, स्वयंही बाबांचे रस्ते वारे, धन्य साकरी तियेचे। सवेरे सवेरे उठकर बाबा के जाने आने के जितने भी रास्ते थे वो रास्ते वो साफ करते थे। काम निर्मळ आणि सत्वर, कोण मान्य पावेल ती सर, पुढे मग जाता ती काही अवसर, अब्दुल सरकला पुढारा। आगे चलकर उनके जाने के बाद फिर ये सेवा अब्दुल बाबा ने ले ली हाथ में। ने पहले बाला निवास करने स्टार्ट की, उसके बाद राधा कृष्णा माई ने की, और उसके बाद अब्दुल ने ये काम चालू कर दिया। भक्त श्रेष्ठ अब्दुल बाबा। सबसे ज्यादा सहवास अगर किसको प्राप्त हो गया है बाबा का, तो ये अब्दुल को हुआ है। ऑलमोस्ट 43 years, 18 plus 11, 29-30 years, और समाधि के बाद भी। असो तो पाटील महाभाग, संसारी वर्तुरी संसार विराग, केवढा तयाचा स्वार्थ त्याग, परिसा तो भाग कथेचा। ये बाला निवासकर पाटिल जो थे वो बहुत भाग्यवंत थे। अपने संसार के सभी जो जिम्मेवारियां थी उसको मुक्त होकर विरक्त वृत्ति से वो शिरडी में आकर सेवा करते थे। होता शेतांची समंगणी, धान्य समस्त मशिदी आणि, रिथोनी ढिगारते थे चांगणी, समर्पी चरणी बाबांच्या। से अपने वो खेती के सब काम होने के बाद फाइनली जब अनाज तैयार होता था, पूरा का पूरा अनाज गाड़ियों में भर के शिरडी में लाता था और बाबा के सामने मस्जिद पाई में रख देता था और बाबा को अर्पण करता था, बाबा आप ले लीजिए। मानोनी बाबा सर्वस्वधनी, जे ते जे देतील त्यातून उचलूनी, तितकेचे धान्य जरी नेऊनी, गुजरा करून राहितो। बाबा मालिक है, बाबा ने सब कुछ दिया है, तो बाबा को वो अर्पण करता था और उनके ग्रुप में जितना मिलेगा उतना ही लेके जाता था। तो बाबा जो इतना देंगे उतना, बाबा भी बस 1-2 थैले लेकर रखते थे, उसके बाद सब वो वापस लेके जाता, उसका उधार बाबा जितना देंगे उतना उधार निर्वाह करता था। और दूसरी बात ये, महाराजांनी स्नान करुणी, हात पाय वा तोंड धुनी, आलेले मोरीचे सांड पाणी, बाळा पिऊनी राहत से। ये जो है ना, पहले तो वो राम जी करके थे, वो मेंटली इंसेन आदमी था, नासिक का। वो देखो तो वो बैठने का डायस बनाया उसने, छोटा सा चौरंग बोलते हैं उसको, पत्थर का। वो जो है मेंटली इंसेन था। बाबा का पानी, स्नान का जो पानी है वो पीकर वो तंदुरुस्त हो गया, उसका मेंटल बैलेंस खो गया था, वो सब ठीक हो गया। ये बाला निवासकर भी बाबा स्नान करने के साथ में जो पानी आता था वो पानी पीकर रहता था। बाला निवासकर अपनी प्यास ऐसे बुझाता था उस वक्त। हे निवासकर असेपर्यंत चालला हा नेमा व्याहत, अजूनही तयांचा प्रेमळ सुत, चालू ही व्रत अंशतः। जब वो बाला निवासकर परलोक सिधारे, ये जो प्रथा थी उनके घर में, पूरा अनाज उठाओ और बाबा के पास लाओ, वो बाबा के चरणों में, उसका लड़का जो है वो भी वही करता था। बाबा की हया निवास करके अंत तक तो ये चलता ही रहा, उसके पीछे उसका लड़का भी यही रीति उसने अपनाई थी। तो ही धान्य पाठवित सतत, त्यातील जोंधळ्याची भाकर नीत, महाराज निजे निर्वाणांत, खात असत 4 वेळा। वो जो बाला निवासकर की जो रोटी आती थी, वो जो अनाज आता था, ज्यादातर उसमें ये था जोंधड़ा यानी ज्वार, ज्वारी बोलते हैं उसको, ज्वार। वो ज्वार की रोटी वो लाया जाता था उधर, वो ज्वारी पकती है ज्यादा।
उसी का उसकी पैदावार ज्यादा है उधर। तो अभी तो खैर हो गया होगा, लेकिन उस वक्त तो उसी की पैदावार रहती थी। वो जो रोटी है बाबा 3-4 वक्त वो बना के खाते थे, अपने अपने देह त्याग तक 4 बार वो बाबा खाते थे उसको। असो एकदा काय घडले, अब ये देहांत हो गया था जिनका, बाला निवासकर का। अब उसकी ये कथा है। असो एकदा काय घडले, वर्षे श्राद्ध बाळांचे आले, अन्न शिजवणी तैयार झाले, वाढू लागले वाढपे। अब एक बार क्या हुआ, ये उनका वर्ष श्राद्ध, बरसी मनाते हैं ना, वर्ष श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों के इस हिसाब से। तो बाला निवासकर का वर्ष श्राद्ध आया, तो उस उपलक्ष्य में खाना बनाते हैं, है ना। वो खाना बना के सबको खिलाते हैं, साल भर में सबको बुला के, जो भी आप्त संबंधी वगैरह है उनको बुला के। अब वो अनाज जो व्यंजन बनाए गए, पकाया गया, और जो परोसने वाले हैं सबको परसने लगे। येणाऱ्याचा अंदाज धरुनी पाकसिद्धी होती सदनी, वाढते वेळी अंदाजाहुनी संख्या त्रिगुती जाहली। अब हुआ ये कि जितने एस्टिमेटेड लोग हैं, मतलब अंदाजा इतने लोग आएंगे, उसके हिसाब से वो खाना पकाया गया था। अब हुआ ये कि जब आए उसके 3 गुना लोग आ गए। अब कैसे आएंगे, क्या आ गए, किसको पता। अंदाजा था कि भाई 50 लोग आएंगे, लेकिन आए 150, है ना। ऐसे 3 गुना लोग आ गए। अब क्या करें, वो जो खाना जो बनाया है, जो रसोई बनी है, वो तो सिर्फ महज समझ लो, यानी मान लो 50 लोगों के लिए है, तो ये 150 लोगों को कैसे पूरी पड़ेगी। निवास करीन मनी घाबरली, सासूबाईशी कुजबुजू लागली, भटजीतीची पाळी आली, कैसी निवारिली जाईल। अब वो निवासकर की जो पत्नी है, बाला निवासकर की, पटेल की, वो डर गई। अब कैसे होगा, रसोई तो इतनी की बनी है, इतने लोग बैठे हैं, तो चिंता होने लगी उसको। वो अपनी सासू माँ के पास गई, यानी बाला निवासकर के माँ के पास गई, और माँ थी लेकिन निवासकर सुधारे चल बसे थे। तो सासू भाई को बोली, सासू माँ ऐसा हुआ है, अब कैसे करें। अनाज तो बस अपने जितने लोगों को एस्टिमेटेड था 50-60 लोगों का, उतना ही बनाया गया है, और यहाँ तो 3 गुना लोग आए हैं, कैसे करें। सासू माँ की निष्ठा, श्रद्धा बाबा पे ऊपर बहुत गहरी थी, एकदम दृढ़ थी। उन्होंने बोले, अरे अपना साई समर्थ बहुत सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, वो है अपने पीछे, तो हम किस लिए हम चिंता करने की जरूरत है, बिंदास रह जा, मैं बोलती हूँ ऐसा कर। सासू माँ ने बोला की सासूबाईची निष्ठा थोर, आपुले साई समर्थ खंबीर, असता किमर्थ करावा घोर, राही तो निर्घोर म्हणे ते तो निशा शांत रहे, डरना नहीं बिल्कुल, हमारे साई है ना, हमारी लज्जा रखने वाले, हमारी लाज रखने वाले, कोई फजीती नहीं होगी, हम कोई फजीत नहीं पाएंगे, चिंता मत कर, हो जाएगा। अल्लाह मालिक साई हमारे है, वो देखेंगे सब कुछ जो करना है, साई को सब चिंता है। ऐसे सासू माँ ने ऐसा उसको आश्वस्त किया, और उन्होंने, सासू माँ ने क्या किया, एक मुट्ठी भर उदी ले ली, और जितने भी वो जो बर्तन थे, जो व्यंजन बनाए थे, 3-4-5 प्रकार के जो भी होंगे, वो उस पर उसने उदी, सब पर वो उदी, वो उसके ऊपर स्प्रे कर दी, उसके ऊपर ऐसे सब अनाज के, सब व्यंजनों के ऊपर, हर एक बर्तन के अंदर, और वो बर्तन ढक दिए एक वस्त्र से, हर एक इसमें वस्त्र अलग अलग अपना वस्त्र उसने ढक दिया उसके ऊपर, और बोले बिंदास तो परोसना चालू कर। सब लोग जो परोसने वाले उनको भी बोला चालू कर, लेकिन इतना ही परोसने के वक्त इतना याद रखना, पूरा खोलना नहीं, जितना उसका लेना है उतना ही खोल देना, बाकी वैसे ही रखना, ऐसा जितना भी है उतना खोलना। बहुत गहरी लीला है ये। ढक दिया, जितना है उतना खोल के ऐसा करके दे दे, बोले उसको, पूरा कभी कपड़ा उसमें से निकालना नहीं, बिंदास तो क्या कर, इस हिसाब से परोसना चालू कर, कितने भी लोग बैठने दे, फिर से परोसना होने के बाद वो कपड़ा ढक के रख दे। म्हणे तो खुशाल वाढ, वाढण्यापुरताच कपडा काढ,
पुनश्च पुरोत थोड़ा ओढ़ पुनः दृढ़ संभाल, इतना लेकिन करना जरूरी है तेरे लिए। सासूबाई ने अपने सुनबाई को, बहू को कहा, ये परोसना चालू कर। परोसने के लिए जितना निकालना है उतना ही वो ले लेना, बाद में ढक के रख देना। ये तो बाबा संभालेंगे पूरा। हे साईंच्या घरचे अन्न आपला नाही एकही कण, तोच करील लज्जा रक्षण, त्याचे उपोषण तयाला, त्याचे उणे पण तयाला। अरे ये साई के घर का अनाज है, बाबा का है, अपना इसमें एक कण भी नहीं है। वही हमारी लाज रखेगा, वो भी हमारी लाज के लज्जा रक्षण करेगा। अगर इसमें कमी होती है तो उसका दोष उसके माथे पर जाएगा, हमें कुछ नहीं है। करना करवाने वाला, करने करवाने वाला साईनाथ भगवान है। अगर है तो उसका जो कमीपन है, जो उन्हें वो उसके माथे पे चले जाएगा। वो हमें कोई जरूरत नहीं उसको ये करने की। वो करता करविता, करता धरता सब वो है। असो जैसा त्या सासूचा निश्चय, तैसाच तिजला आला प्रत्यय, काहीही एक न येता व्यत्यय, जेवले पाहुणे पै सुत। और अचरज देखो, बाला निवासकर के माँ की ये जो दृढ़ श्रद्धा, असीम श्रद्धा जो थी, अमर्याद सत्ता बाबा की जो है, उसके ऊपर उसकी असीम श्रद्धा थी, उसकी अनुभूति आई है। किसी चीज की कमी न होते हुए सब जितने भी मेहमान आए थे भरपेट खाकर तृप्त होकर चले गए। आले गेले सर्व जेवले, यथा सांग सर्व झाले, तरीही अन्न शिल्लक राहिले, पात्री भरलेले पूर्वत। अरे बाप रे, ये सबसे बड़ा है। सब लोग खाना खाकर गए हैं, 50 लोगों का समझो, मानो 50 लोगों का खाना बनाया, उसके 3 गुना लोग खाना खा के गए हैं। लेकिन सब लोग ठीक ठाक हो गए, सब लोग तृप्त होकर चले गए। जब देखा जितना अनाज बनाया था वो पात्र में, उतना अनाज उतना ही था। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जरा भी कम नहीं हुआ था। आले गेले सर्व जेवले, यथा सांग सर्व झाले, तरीही अन्न शिल्लक राहिले, पात्री भरलेले पूर्ववत, पात्री भरलेले पूर्ववत। वो बर्तन में जितना अनाज बना के रखा था, वो पका के, वो रसोई वैसी की वैसी थी, तैसी की वैसी। इधर लिखा है, गलत नहीं है, पात्री भरलेले पूर्ववत। बना के रखा था, बूंदी छिड़क गई थी उसके ऊपर, और वो जितना चाहिए उतना खोलते थे। जब जाके देखा तो भरे के भरे है सब। 3 गुना तो लोग खाकर चले गए हैं। फिर भी जो बनाया है अनाज वैसा कि वैसा ही है। उदीचा हा ऐसा प्रभाव, संतांचा हा सहज स्वभाव, जया मनी जैसा भाव, तया अनुभव तैसाच। ये अलौकिक महिमा है उदी की। रिद्धि सिद्धि आंदनी दासी, वो रिद्धि सिद्धि जो आपूर्ति करने वाली है भगवान गणेश जी की, जो दो वो सब देती है, वही मानो प्रसन्न हो गया। कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म हुआ ही नहीं। और बाबा की उदी का ये प्रभाव है। संतों की ये अजब करनी है। उसके आपने आपके मन में जैसा भाव है वैसा अनुभव प्राप्त करवाते हैं। जयामनी जैसा भाव तैसा अनुभव, तया अनुभव ही तैसा, ऐसा उदी का प्रभाव है। असो उदीचा महिमा गाता, निवास करांची अनेक कथा, पाहुनी त्यांची भक्ती मत्ता, आठवली चित्ता ती ऐका। बाला निवासकर की भक्ति की जो हायर लेवल था उनका, उनकी याद आ गई। वो सहज भाव से, और उनके सिलसिले में उनके रिलेटेड एक कथा अभी और याद सहज भाव से आई है, तो चलो वो भी आपको सुनाता हूं। ऐसे हेमाड पंजे कह रहे हैं। होईल काय विषयांतर, एकदा शंकू लागले अंतर, होईल ते हो परिती सादर, प्रसंगानुसार करावे। अब इसमें विषयांतर हो रहा है, विषय बदल हो रहा है। कुछ लोगों को लगेगा ये भटक गए हैं, कहीं अपनी जो कथा चल रही है वो कहीं रास्ता भूल गए हैं। लेकिन ऐसी शंका आपके दिमाग में आना सहज आ सकती है, मतलब सहज भाव है, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अभी ये प्रसंग से आना है, बिना किसी सहाय से मुझे याद आई है, तो मैं उसका मोह टाल नहीं सकता आपको कहने का। ऐसा निश्चय करुणी मनी, कथा कथितो ये स्थानी, जरी वाटली ती असतानी,
क्षमा श्रोता नहीं करावे। अब यहूदी के प्रभाव की जो कथाएं चालू है उसमें ये जो कथा अलग आड़े आ रही है, वो जो अलग लग रही है, ऐसा अगर हो तो भी मुझे प्रार्थना मैं करता हूँ, क्षमा कीजिए मुझे, लेकिन मुझे ये कथा बोलना बराबर हितवर्धक लग रहा है और सही है इस वक्त कहना, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने कहा श्रोता मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे कहना जरूरी लग रहा है, इसलिए मैंने कहा कह रहा हूं। ये यहां कहना उचित है कि नहीं उचित है मुझे नहीं पता, आपको अनुचित लगता होगा, शायद वो अनुचित भी हो। यहाँ अभी यहूदी के प्रभाव की सब कथा चल रही है, बीच में ये कौन सी कथा आ गई है, तो ऐसा आपको लगना स्वाभाविक है, लेकिन माफ करिए मैं ये कथा अभी बताता हूं आपको। ये अप्रस्तुत लगता होगा आपको, लेकिन अभी बाबा ने ही याद दिलाया है तो मैं बता ही देता हूं। एकदा शिर्डीचा रहिवासी रघु पाटील नामक नामधेयासी पाहुणा येता निवासाशी याचेची ग्रहासी उतरला। शिरडी से एक बार रघुजी पाटिल, लक्ष्मीबाई जी शिंदे हैं जो उनको 9 नानी बाबा ने दिए थे, 9 सिक्के, उनके ये जेठ बड़े देवर गांव के पाटिल थे। इनके बारे में बहुत सारी कथाएं, सुंदर कथाएं हैं। वो जो बहुत सारे धुमाल की कथा है ना, वो इनके साथ ही हुई घटित हुई कि गांव के पटेल है ये लोग। रघु पाटिल नामधेयासी ये एक बार शिरडी में बाला निवास, शिरडी से निकलकर निवासा में बाला निवास करके घर में गए। उन्होंने ये जो लीला है उसके साक्षी है वो, यानी लक्ष्मीबाई शिंदे के जेठ है ना, वो जेठ जो है ये रघुनाथ शिंदे है। अब उसमें अब मवेशी जानवर वगैरह सब बाला निवास के घर में ऐसे बांधे हुए थे। गुरे ढोरे दावनी सी बांधिली असता एके दिवशी भुजंग एक फुफ्फू शब्देशी गोठ्यात प्रवेशी अवचित। अब हुआ ये वो जो आंगन में जो गोठा रहता है, वो गोठे में तबेले में सब जानवर बांधे हुए हैं। और एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन रघु जी पाटिल वहां थे, उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल सुनाया है। तो वो एक बड़ा नाग फू फू करते यानी वो आवाज निकाल, वो एक पर्टिकुलर आवाज होता है, ऐसा आवाज निकालता है वो नाग। वो फू करके वो आया और वो अचानक वो जहां सब जानवर बांधे रहते हैं, गाय भैंसे वगैरह, वहां वो प्रवेश करता गया। पाहुनिया ऐसा प्रसंग झाली सर्वांची मती गुंग करुनिया तो फणा भुजंग यथा सांग बैसला। अब ऐसा दुर्धर प्रसंग आया है, सब डर गए, बड़ा बवाल खड़ा हो गया, सब हलचल मच गई, चारों तरफ भागदौड़ चालू हो गई उधर। और वो भुजंग जो आया गोठे के अंदर ऐसा अपना वो बना दिया उसने अपनी कोनी, और ऐसा खड़ा करके रह गया, वहां बैठ गया, सबको चारों तरफ ऐसा देख रहा है। आज हम यहाँ खत्म करते हैं आज का सत्संग, फिर मिलेंगे अगले सत्र में। चंद